हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे आप सब? एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम स्टार्ट करेंगे अपना परसेंटेज का लेक्चर नंबर 2। उससे पहले मैं आपको कुछ परसेंटेज के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स बता देता हूं, ताकि आपको परसेंटेज के कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को सोल्व करने में काफ़ी हेल्प मिले। ठीक है, परसेंटेज के बारे में कुछ बिल्कुल बेसिक बातें मैं आपको बताता हूँ, जो आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पता भी होगा, बट जिनको नहीं पता, अगर उन्होंने नहीं सीखी तो फिर परसेंटेज के क्वेश्चंस वो इजीली सोल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो पहले मैं आपको ऐसी चीज़ें कुछ बताऊंगा कि जिनके बारे में 100% नॉलेज अगर आपको नहीं होगी तो आप क्वेश्चंस को इजीली सोल्व नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लो हम कहें कि हमारे पास कोई एक नंबर है, कोई भी नंबर आप मान लो जिसकी वैल्यू कितनी है, 200 है। ठीक है, एक नंबर है जिसकी वैल्यू कितनी है, 200 है। अगर मैं इसको 10% इंक्रीज करूँ, आप कैसे करते हो? या तो आप क्या करते हो, डायरेक्ट उसका 110% निकाल दो, क्योंकि कोई भी चीज़ अपने आप की 100% होती है। 10% आप इंक्रीज कर दोगे तो वो 110% हो जाएगी, है ना। तो 110% निकाल दो आप, कितना, 200 का, तो कितना हो जाएगा आपका, 110% निकालोगे 220 हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, या फिर कई बच्चे कैसे निकालेंगे, पहले उसका 10% निकालेंगे। कितनी बड़ी है वो, 10%। 10% कितना होता है इसका, 20। और फिर न्यू नंबर कितना हो जाएगा, इंक्रीज जो नंबर होगा वो कितना होगा, 200 प्लस में 20, यानी कि 220। ऐसे भी सोच सकते हो। ठीक है, बट मैं आपको बताता हूँ आपको एग्जाम में कैसे करना है फटाफट। 10% का मतलब आप सब जानते हो कितना होता है कि 1/10 होता है ना, 10/100 यानी कि 1/10। इसका मतलब ये होता है कि 10 के ऊपर एक का क्या हो गया, इंक्रीमेंट हो गया। यानी कि पहले कोई नंबर 10 था तो अब कितना हो गया, वो 11 हो गया। पहले कोई नंबर 10 था तो अब वो 11 हो गया। तो आप मुझे बताओ, इस चीज़ को आप दूसरी लैंग्वेज में कैसे सोच सकते हो कि नंबर खुद का, एक नंबर खुद का कितने गुना हो गया, एक नंबर खुद का 11/10 हो गया। ऐसे सोच सकते हो बिल्कुल आसानी से, है ना। पहले जितना भी था नंबर वो खुद का 11/10 टाइम्स हो गया। यानी कि पहले अगर 200 था तो अब कितना हो जाएगा, वो 11/10 यानी कि 220। बस मैं आपको यही बात बताना चाहता था कि आज के बाद हम इस तरीके की चीज़ें कम यूज करेंगे, हम डायरेक्ट ये चीज़ें यूज करेंगे। अगर मान लो कोई नंबर 10% कम हो गया, 10% क्या हो गया, कम, यानी कि 10 से कितना हो गया, 9। तो यानी कि खुद का, वो खुद का कितना हो गया बच्चों, 9/10 हो गया, है ना। जैसे 11 होता है तो 11/10, 9 होएगा तो 9/10। ठीक है, तो यानी कि कितना हो जाएगा, 180। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि हम ये कंसेप्ट भी यूज कर सकते हैं कि अगर 10% कम हो गया, इसका क्या मतलब होता है, खुद का 9/10 हो गया। 10% बढ़ गया यानी खुद का 11/10 हो गया। ठीक है, तो ऐसी बातें आपको समझना ज़रूरी है। एक मैं आपको बेसिक कंसेप्ट बताता हूँ बिल्कुल, फिर उसके ऊपर मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा। जैसे मान लो मैं ये कहता हूँ ए और बी दो स्टूडेंट है, ए और बी दो स्टूडेंट है। ए के मार्क्स आए मान लो 100 और बी के मार्क्स आए मान लो 125, है ना। ए के एग्ज़ाम में मान लो कितने भी नंबर का एग्ज़ाम था, उससे हमें मतलब नहीं है। हमें मतलब है कि ए के उस पेपर में नंबर आए 100 और बी के कितने आए, 125। अब आप मुझे बताओ, बी के मार्क्स क्या ज़्यादा आए हैं, ठीक है, ज़्यादा आए हैं। कितने परसेंट ज़्यादा आए हैं ए से, बी के मार्क्स ज़्यादा आए हैं ए से, कितने परसेंट ज़्यादा आए हैं, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ। ठीक है, 25 नंबर ज़्यादा आए हैं, है ना। तो 25 को हम परसेंट नहीं बोलेंगे, हम क्या कहेंगे, 25 मार्क्स ज़्यादा आए हैं। 25 मार्क्स हम बी की कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, ए से। तो ए के मार्क्स कितने हैं, 100, तो अपॉन में 100 इंटू में 100। तो हम बोल सकते हैं कि बी के मार्क्स ए से 25% क्या है, ज़्यादा। बट 25 को हमने 25% नहीं बोला, वो इसलिए 25 का आंसर 25% आ गया क्योंकि यहाँ पे बेस वैल्यू कितनी थी, 100 थी आपकी। ठीक है, अब जैसे मैं कहूँ कि बी के मार्क्स आए 125 और ए के मार्क्स आए 100, तो ए के मार्क्स ऑब्वियसली क्या है, कम है किससे, बी से। कितने कम है, 25 कम है ना। अब मुझे बताओ ए के मार्क्स बी से कितने परसेंट कम आए, तो अब 25 अपॉन में बेस वैल्यू अब कितनी है, 100 नहीं है, अब कितनी है, 125। क्योंकि हम अब कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, बी से कर रहे हैं। ठीक है, तो नीचे बी के मार्क्स आएंगे, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 20% आ जाएगा। ये कितना आएगा, 20%। तो यानी कि इससे आपको एक बात क्लियर हो जानी चाहिए, अगर कोई आपसे कहे कि बी के मार्क्स ए से 25% ज़्यादा है, तो आप ये तो कभी भी मत समझना आज के बाद कि ए के मार्क्स 20 से 25% कम है। क्यों? क्योंकि अगर बी के मार्क्स 25% ज़्यादा है तो ए के मार्क्स 25% कम नहीं है बी से, कितने हैं, 20% कम है। ठीक है, क्यों? क्योंकि दोनों केसेस में बेस वैल्यू क्या होती है, चेंज हो जाती है। एक बार 100 थी, एक बार 125। तो अब ये कंसेप्ट आप अपने माइंड से निकाल देना कि 25% अगर मान लो एक के नंबर ज़्यादा है तो दूसरे के उससे 25% क्या होंगे, कम होंगे। ऐसा तो सोचना बंद कर देना। ठीक है, तो ऐसा अगर कहीं ऑप्शन में दिख जाए तो उसको तो इग्नोर कर देना पहले ही। ठीक है, निकालना कैसे है मैं आपको सीधा तरीका बताता हूँ। जैसे मान लो आपसे पेपर में क्या आएगा, पेपर में ऐसे आएगा, एज मार्क्स या एज सैलरी, सैलरी आ जाए, मार्क्स आ जाए, एज आ जाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, एज सैलरी इज
20% मोर देन बी सैलरी, है ना। ए की सैलरी बी की सैलरी से क्या 20% ज़्यादा है। अच्छा, ए की सैलरी ज़्यादा है तो ऑब्वियस है कि बी की क्या होगी, कम होगी। देन बाय हाउ मच परसेंट, अब यही पूछना चाहता है कि कितने परसेंट कम है बी की सैलरी। देन हाउ मच, बाय हाउ मच परसेंट बीज सैलरी इज लेस देन दैट ऑफ ए, यानी कि ए की सैलरी से उसकी कितनी सैलरी कम है। तो ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने की क्या अप्रोच होएगी, देखो ए की सैलरी 20% ज़्यादा है किससे, बी से। 20% का मतलब क्या होता है, या तो ऐसे कर लो, 20% का मतलब होता है 1/5। इसका मतलब क्या है, ए की सैलरी ज़्यादा है किससे, बी से। हम ए का कंपैरिजन कर रहे हैं किससे, बी से। तो जिससे कंपैरिजन करते हैं ना वो वैल्यू क्या होती है, हमेशा नीचे आती है ना। ये सैलरी किसकी है, बी की। अच्छा, ए की सैलरी ज़्यादा है तो यानी कि एक क्या है, ज़्यादा। ए की सैलरी कितनी होगी बताओ, 5 तो है ही है, उससे एक ज़्यादा, यानी कि कितनी है, 6। कहने का मतलब अगर बी की सैलरी 5 है, ए की सैलरी कितनी है बच्चों, 6 है। तो देखो यही तो मतलब होता है कि 20% क्या है, ज़्यादा है। 20% का मतलब 1/5, 5 से कितनी है, 6। ये किसकी है, बी की, और ये किसकी है, ए की। तो अब आपको बताना है कि बी की सैलरी कितने परसेंट कम है देन दैट ऑफ ए। तो बी की सैलरी कितनी है, 6, ए की कितनी है, 5। बी की कम है कितनी, 1। कितनी कम है, 1 कम है, ठीक है। अब आप कंपैरिजन किससे कर रहे हो बताओ, बी का आप कंपैरिजन कर रहे हो, बी की सैलरी कम है, किससे कम है, ए से। सॉरी, यहाँ पे हम गलत लिख गए ना। बी की सैलरी कितनी है, 5 है, और ए की कितनी है, 6 है, ऐसे है ना। बी की 5 है और ए की कितनी है, 6 है। तो हम कह रहे हैं कि बी की सैलरी कितना कम है, 1 कम है। 1 कम है, कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, आपको ये देखना ज़रूरी है। हम बी का कंपैरिजन कर रहे हैं ए से, तो जिससे कंपैरिजन किया जाता है उसकी सैलरी हमेशा नीचे आएगी 1/6। और 1/6 का मतलब क्या होता है, 16 and 2/3%। तो आज के बाद आप समझ जाना। देखो मैं इसको और इजी तरीके से आपको बताता हूँ कि डायरेक्ट आप कैसे सोचोगे। जैसे ए और बी 2 पर्सन हैं, ए की सैलरी क्या है, ज़्यादा है 20%, तो बी की 100 मान लो, तो ए की कितनी हो जाएगी, 120। अब आपको बताना है कि बी की सैलरी कितना कम है, बी की सैलरी बताओ, 20 अपॉन में। बस ये ज़रूरी है कि बेस वैल्यू क्या होगी। आप बी की सैलरी निकालना चाहते हो ए के कंपैरिजन में, तो यानी कि कंपैरिजन किससे कर रहे हो, ए से। जिससे कंपैरिजन करते हैं उसकी सैलरी नीचे आती है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1/6, और 1/6 का मतलब क्या होता है, 16 and 2/3%, ठीक है। ऐसे जितने भी क्वेश्चन आएंगे हम ओरली उनका आंसर निकाल सकते हैं। जैसे 20% का मतलब होता है 1/5, यानी कि 5 से 6। एक की सैलरी अगर 5 से 6 है तो दूसरे की कितनी होगी, 6 से 5। एक कम है कितने के पीछे, 16 के पीछे, तो 16 and 2/3%। तो आप डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है वो समझाता हूँ, रेशियो मेथड। देखो ये कोई एक, आप ये मत समझना कि ये प्रॉपर एक मेथड का नाम है ना। हर टीचर का अपना अपना नज़रिया है, अपना अपना सोचने का तरीका है। मैंने इसको रेशियो मेथड नाम दिया है क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन, सिर्फ परसेंटेज के नहीं, रेशियो के अंदर भी हम यूज कर सकते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट के अंदर भी, यानी कि पूरे अर्थमेटिक में बहुत जगह ये मेथड आपके लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। पहले मैं आपको बताता हूँ इसका मतलब क्या है और इसको कहाँ कहाँ हम किस तरीके से अप्लाई करेंगे। इसकी एप्लीकेशन बहुत वास्ट है, तो जैसे जैसे आप क्वेश्चन सोल्व करते जाओगे अर्थमेटिक में, वैसे वैसे मैं आपको बताता जाऊंगा कि यहाँ पे भी आप रेशियो मेथड यूज कर लो, यहाँ पे भी रेशियो मेथड यूज कर लो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि रेशियो मेथड कितना यूजफुल है। जैसे मान लो एक कोई भी आर्टिकल है और उसका जो प्राइस है ना वो कितना है, 100 रुपीज़ है, ठीक है। प्राइस है कितना किसी आर्टिकल का, 100 रुपीज़। आर्टिकल कोई भी हो सकती है, कोई ब्रेसलेट मान लो, कोई घड़ी मान लो, उसका प्राइस 100 रुपीज़ है। आपने क्या किया, उसके प्राइस को 10% कम कर दिया। 10% क्या कर दिया बच्चों, कम कर दिया। तो अब आप मेरे को बताओ 10% कम करोगे तो प्राइस कितना हो जाएगा नया। 10% का मतलब है 100 का 10%, 10 रुपये कम हो जाएगा। कितना प्राइस हो गया, 90 रुपये हो गया, ठीक है। अब कितना प्राइस हो गया, 90 रुपये। अब आपने क्या किया, फिर से 10% कम कर दिया। आपने क्या किया, फिर से इसके प्राइस को 10% कम कर दिया। अब आप 10% जो ये निकालोगे ना, ये 100 का नहीं निकालोगे, जो अब कम होके 90 रुपये बना है ना प्राइस, अब इसका 10% कम करोगे आप, ठीक है। तो 90 का 10% कितना होता है, 9। तो मुझे बताओ नया प्राइस कितना आ गया, फाइनल 81 रुपये आ गया। कहने का मतलब ये है 10% की 2 डिस्काउंट देने के बाद अगर कोई घड़ी आप 100 रुपये में बेचते थे तो अब कितने में बेच रहे हो, 81 में बेच रहे हो, ठीक है। तो घड़ी का मूल्य मेरे को बताओ ओवरऑल कितने परसेंट कम हो गया। आप कहोगे 100 से 81 हो गया, 100 से कितना हो गया, 81, यानी कि 19 कम हो गया। और 100 के पीछे कोई चीज़ जितनी कम होती है उसको ही तो परसेंट बोलते हैं ना, तो यानी कि 19% क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो
अगर कोई आपसे पूछे कि एक कोई प्राइस आर्टिकल है, उसके प्राइस को पहले 10% कम कर दिया, फिर जो नया प्राइस आया उसको फिर से 10% कम कर दिया, तो बताओ ओवरऑल कितने परसेंट की कमी आएगी। तो आप ये बात भूल जाना, अपने दिमाग से निकाल देना कि 10 + 10 20% की कमी आएगी। कितनी कमी आएगी? 19% की कमी आएगी, ठीक है। क्योंकि अगली बार 10 नहीं घटेगा, कितना घटेगा? 9 घटेगा, तो 81 बच जाएगा। 100 से 81 हो गया, तो मतलब 19% की क्या आ गई? कमी आ गई, ठीक है। अब मैं आपको एक दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। मैं इतने एग्जाम्पल आपको देकर समझाऊंगा कि आपको सब कुछ समझ आ जाएगा रेशियो मेथड कैसे करते हैं। अब देखो, किसी आर्टिकल का प्राइस मान लो वही 100 रुपीज़ है। मैं 100 इसलिए मान रहा हूँ ताकि कंपैरिजन करने में आपको आसानी होए। पहले 100 थी, बाद में जितना कम होएगा उतनी ही परसेंट कम हो जाएगी, ठीक है। अब मैं कहता हूँ इसके प्राइस को आपने 20% क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया। क्या कर दिया? आपकी बार इंक्रीज कर दिया। तो बताओ 100 का 20% कितना होता है? 20। इंक्रीज करोगे तो कितना हो जाएगा आपका? 120। ये कितना हो गया आपका? 120। अब दूसरी बार भी आपने फिर से क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया 20%। यानी कि जो नया प्राइस आया उसको फिर से 20% इंक्रीज करो। तो बताओ इसका 120 का 20% कितना होता है? 24 होता है। 120 का कोई 20% आपसे पूछे तो 24 होता है। नया प्राइस कितना हो गया बताओ? 144। अब मेरे को बताओ 144 हो गया, तो इसमें क्या रिलेशन है? पहले किसी चीज़ का प्राइस 100 था, 2 बार 2020 की इंक्रीमेंट के बाद उसका प्राइस कितना हो गया? 144 हो गया। तो ओवरऑल क्या चेंज आया? 100 से 144, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि 44% क्या हो गया? इसका प्राइस इंक्रीज हो गया। 44% क्या हो गया बच्चों? इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो इस बात को समझने में तो शायद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन ऐसा ज़रूरी थोड़े है कि पहले 10% कम किया फिर 10% कम करो, 20% बढ़ाया तो 20% बढ़ाओ। आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। पहले मान लो किसी वस्तु का प्राइस कितना है? 100 है। पहले कितना है? 100 रुपीज़ है। आपने क्या किया? स्टार्टिंग में 10% क्या कर दिया? कम कर दिया, और फिर 20% क्या हो गया? इंक्रीज कर दिया। तो बताओ ओवरऑल उसके प्राइस में कितना चेंज आएगा? तो आप कहोगे पहले प्राइस था 100, ठीक है, उसका 10% कम कर दिया, तो मतलब बच गया कितना? 90। अब आपने 20% बढ़ा दिया, तो अब आप 20% किसका बढ़ाओगे? जो नया प्राइस है वही तो बढ़ाओगे ना। तो इसका 20% क्या कर दो? इंक्रीज। तो कितना होता है? 18। तो यानी कितना हो गया? 108। तो यानी कि फाइनल प्राइस आपका स्टार्टिंग में कितना था? 100 था, तो फाइनली कितना आ गया? 108। यानी कि 8% क्या हो गया? बढ़ गया। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, 8% क्या है? बढ़ गया। यानी कि अगर आप पहले किसी वस्तु के प्राइस को 10% कम कर देते हो, फिर 20% बढ़ा देते हो, तो नेट चेंज जो आएगा ना वो क्या आएगा? 8% का इंक्रीमेंट आएगा, ठीक है। एक बात तो आप ये समझ जाओ कि पहले घटाओ बढ़ाओ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 10% घटाओ, 10% बढ़ाओ, या 10% घटा के 20% बढ़ाओ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हर एक क्वेश्चन का आंसर हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आती है सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे क्या है मैं बताता हूँ आपको। जैसे इसी क्वेश्चन का मैं एग्जांपल देता हूँ कि मैंने पहले क्या किया? 10% कम किया और फिर 20% क्या किया? बढ़ाया, ठीक है। तो ओवरऑल क्या हुआ था? 8% की इंक्रीमेंट हुई थी, 8% की इंक्रीमेंट। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ इस क्वेश्चन में कि आप पहले 10% घटाओ और फिर 20% बढ़ाओ, या फिर पहले 20% बढ़ा दो, पहले 20% बढ़ा दो और फिर 10% कम कर दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। यानी कि देखो 20 के आगे किसका साइन है? इंक्रीमेंट का, है ना। 10 के आगे किसका साइन है? डिक्रीज का। ये चेंज नहीं करने, आगे पीछे कर सकते हो आप। पहले 20 फिर 10 लिख सकते हो, ठीक है। अब बताओ मेरे को, प्राइस कितना था आपका? 100। आपने 20% बढ़ा दिया, 20% बढ़ाओगे तो 20 बढ़ जाएगा, कितना हो गया? 120। अब 10% क्या कर दो? कम कर दो। 10% यानी कि 12 रुपये कम कर दो। 10% कम तो कितना हो गया? देखो 108। तो मुझे बताओ वही 100 से 108 आ गया ना। आज के बाद आपको ये बात ध्यान रखनी है कि पहले 10% बढ़ा के फिर 20% कम करो, या पहले आप क्या करो? पहले 10% कम करके फिर 20% बढ़ाओ, या पहले 20 बढ़ा के फिर 10% कम करो। इन दोनों का एक ही मतलब है, ठीक है। तो आगे से आपको ये बात ध्यान रखनी है। तो ये तो आपको मैंने बताया है बेसिक मेथड इन क्वेश्चंस को सोल्व करने का। लेकिन अब मैं बताता हूँ इनको रेशियो मेथड से, ठीक है, कि रेशियो मेथड से आप इन क्वेश्चंस को फटाफट कैसे सोल्व करोगे। रेशियो मेथड क्या होता है, पहले ये लगता कहाँ पे है मैं वो बताता हूँ आपको, है ना। रेशियो मेथड आपको अप्लाई कब करना है? आपको तब अप्लाई करना है जब एक ही आर्टिकल पर, या मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक ही आर्टिकल के प्राइस को बार बार रिड्यूस, या तो रिड्यूस किया जाता है, बार बार रिड्यूस किया जाता है, या फिर
इंक्रीज किया जाता है, ठीक है। यानी कि आर्टिकल क्या होगी बच्चों, एक होगी, आर्टिकल एक होगी, कभी उसके प्राइस को हम क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे, और कभी उसके प्राइस को हम क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे। उस केस में आप रेशियो मेथड लगाओगे, ठीक है। अब ये मेथड लगता कैसे वो बताता हूँ। जैसे पहला एग्जांपल हमने लिया था, किसी आर्टिकल का प्राइस कितना था, 10% 100 था, और हमने पहले क्या किया, 10% उसके प्राइस को कम कर दिया, फिर 10% उसके प्राइस को कम कर दिया। तो हमारे से पूछा गया बताओ ओवरऑल इसके प्राइस में कितने परसेंट की इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं रेशियो मेथड से बताता हूँ इसको कि कैसे करेंगे हम। रेशियो मेथड ये कहता है 10% कम होने का मतलब होता है कि किसी चीज़ की कीमत पहले 10 थी तो अब कितनी होगी, 9 होगी। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, 10 से कितनी होगी, 9। दोबारा से फिर आपने 10% घटा दिया, यानी कि फिर 10 से कितनी हो जाएगी, 9। अब क्या किया करो, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई किया करो, ठीक है। कितनी आ गई 100, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, कितनी आ गई 81। तो आप कहोगे दोनों साइकिल के बाद, यानी कि पहले 10% कम किया, फिर जो नया प्राइस आया उसको 10% कम कर दिया, तो ओवरऑल आपका प्राइस 100 से 81 हो जाएगा। तो देखो यहाँ से कितना आ गया, 90% क्या आ गया आपका, रिड्यूस हो गया ना प्राइस, 90% रिड्यूस हो गया। अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे भी तो हमने क्या किया था, 10% कम, 10% कम, तो 81 आ गया था, है ना। 100 से 81 यानी कि 90% की क्या आ गई, कमी, 19% की क्या आ गई, कमी, और वही 19% आप देख लो यहाँ पे है, ठीक है। तो आप समझ गए, आंसर सेम आएगा। अब मैं दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। दूसरे एग्जाम्पल में हमने क्या किया था, 20% बढ़ाया और फिर 20% बढ़ाया, ठीक है। तो पूछा है बताओ नेट इंक्रीमेंट कितना होगा, या उसके प्राइस में नेट इंक्रीज कितना होगा, ये बताना है। तो मेरे को बताओ 20% का मतलब क्या होता है, 1/5 होता है। 1/5 बढ़ाने का मतलब है कि पहले अगर कीमत 5 थी तो अब कितनी होगी, 6 होगी। 2 बार बढ़ाया है, फिर 5 से कितनी होगी, 6 होगी। तो यानी कि ओवरऑल कीमत 25 से लेके कितनी होगी बच्चों, 36 होगी। 25 से लेके कितनी होगी, 36। मैं देखना चाहता हूँ कि परसेंट कितना बढ़ा, तो आप या तो फिर यहीं से कर लो कि 25 से 36 मतलब 11 बढ़ गया, 11 को 25 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 44% आपका बढ़ जाएगा, है ना। या फिर आप ऐसा किया करो, अगर पॉसिबल है तो आप इसको 100 बना लो, है ना। 25 को 4 से गुना करोगे 100, 36 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 144। आप ऐसे भी तो कह सकते हो ना कि अगर पहले प्राइस 100 था तो अब कितना हो गया, 144। तो यानी कि 44% क्या हो गया, आपका प्राइस इंक्रीज हो गया, ठीक है। अब देखो ये भी 44% था और ये भी कितना आपका 44% इंक्रीज। तो मैं आपको यही दिखाना चाहता हूँ कि मेथड अलग है बट आंसर आपका क्या निकल के आएगा, सेम निकल के आएगा, ठीक है। अब मैं तीसरा एग्जाम्पल देता हूँ। जब मैंने एक बार 10% कम किया और फिर 20% बढ़ाया, ठीक है। अब देखो एक बार हमने क्या किया, 10% कम किया और फिर हमने 20% क्या किया, बढ़ाया। अब बताओ 10% का मतलब होता है 1/10 और 20% का मतलब होता है 1/5। ये तो सब जानते हो आप। 10% कम किया मतलब 10 से कीमत कितनी होगी, 9। 20% बढ़ाया मतलब 5 से कितनी होगी कीमत, 6। अब मुझे बताओ 10 को 5 से करोगे तो 50 और 9 को 6 से करोगे तो 54। मैंने कहा था अगर पॉसिबल हो तो यहाँ 100 बना लिया करो, है ना, ताकि हम डायरेक्ट परसेंट वैल्यू निकाल सके। मैंने दोनों तरफ 2 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब बताओ क्या हो गया, हमारा प्राइस अगर पहले 100 था तो अब कितना हो गया, 108। तो मैं कह सकता हूँ कि 8% क्या हो गया, प्राइस इंक्रीज हो गया, ठीक है। 8% क्या हो गया, इंक्रीज। और देखो 8% ही हमने यहाँ पे आंसर निकाला था, 8% इंक्रीज। तो अब आप समझ गए रेशियो मेथड कब लगता है, जब एक ही वस्तु के प्राइस को या तो आप दोनों बार बढ़ा रहे हो या दोनों बार घटा रहे हो, या कभी घटा रहे हो कभी बढ़ा रहे हो। अच्छा ये भी ज़रूर नहीं है कि 2 बार ही चेंज होएगा, हो सकता है आप 3 बार करो, 4 बार करो, 5 बार करो, कितने भी बार चेंज करो, ये मेथड आपके सब क्वेश्चंस को सोल्व कर देगा, ठीक है। जैसे मान लो 3 बार करने चाहते हो आप, मान लो पहले आपने क्या किया, 10% बढ़ा दिया, पहले क्या किया 10% बढ़ा दिया, फिर आपने 20% बढ़ा दिया और फिर आपने 25% क्या कर दिया, कम कर दिया, ठीक है। आपने क्या कर दिया, 20% बढ़ा दिया फिर 25% कम कर दिया। तो बताओ नेट चेंज क्या आएगा, नेट चेंज मतलब फाइनली इस वस्तु का प्राइस कितने परसेंट बढ़ या घट जाएगा, आपको ये बताना है, ठीक है। 10% बढ़ गया इसका मतलब क्या होता है, 10 से 11। 20% बढ़ गया मतलब कि 5 से 6। 25% कम हो गया, 25% का मतलब होता है 1/4 कम हुआ है, तो यानी कि 4 से कितना हो गया, 3। 4 से कितना हो गया बच्चों, 3। समझ गए इतनी बात, ठीक है। अब इनकी क्या कर लो, मल्टीप्लाई। देखो अगर दोनों तरफ कुछ वैल्यू कटती है ना तो पहले आप उसको काट लिया करो, ठीक है। जैसे ये 2 और ये 3 कट गया तो इसको काट लो, तो बताओ कितना हो गया। 10 को 5 से करोगे 50, 50 को 2 से करोगे 100 और ये 11 को 9 से करोगे तो कितना आ गया, 99। तो फाइनली आपका क्या हुआ बच्चों,
100 रुपये कितने बन गए, 99 बन गए, यानी कि मैं कह रहा हूँ 1% की क्या आ गई, कमी आ गई। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे आज के बाद कि पहले किसी वस्तु के प्राइस को 10% बढ़ा दिया, फिर किसी वस्तु के प्राइस को 20% बढ़ा दिया और फिर उसको 25% कम कर दिया, तो बताओ फाइनली उसमें क्या चेंज आएगा प्राइस में। तो आप कहोगे 10% बढ़ाने का मतलब 10 से 11, 20% बढ़ाने का मतलब 5 से 6 और 25% कम करने का मतलब 4 से 3, 4 से 3। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 2 पे कैंसिल कर दिया, ये 2 और ये 3, तो 11 को 9 से करोगे 99 और 100 को इससे करोगे तो कितना आ जाएगा, आपका 100 आ जाएगा, है ना। 10 को 10 से करोगे तो 1% की क्या आ गई, फाइनली कमी आ गई। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, तो कितने भी ऑपरेशन लगा लो आप, घटा लो बढ़ा लो, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रेशियो मेथड आपको बहुत इजीली सभी क्वेश्चंस के आंसर दे देगा। ठीक है, तो समझ गए रेशियो मेथड का कैसे यूज करना है आपको। ये अब मैं आपको एक बताता हूँ, सक्सेसिव चेंज मेथड। सक्सेसिव चेंज मेथड ये वही रेशियो मेथड को ही सोल्व करने का एक दूसरा मेथड है, बाकी कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो जो आपको पसंद आए, जहाँ जिस क्वेश्चन में जो चीज़ आपको इजी लगे उसको आप यूज कर लेना। ठीक है, जैसे मान लो पहले आपने किसी वस्तु की कीमत को 10% बढ़ा दिया, फिर दोबारा 10% बढ़ा दिया, तो कहते हैं बताओ नेट इंक्रीमेंट बताओ, यानी कि नेट रूप से कितना उसका प्राइस इंक्रीज होगा। इसका मैं तीनों मेथड आपको बताता हूँ। देखो, पहला मेथड जो बिल्कुल बेसिक मेथड है, किसी वस्तु का प्राइस मान लो कितना था, 100 था। ठीक है, 10% बढ़ाओगे तो 10 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 110। अब इसका फिर 10% बढ़ाओगे तो 11 बढ़ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 121। यानी कि फाइनल प्राइस 100 से 121 हो गया, तो हम कहेंगे 21% क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। कोई डाउट नहीं है। ठीक है, दूसरा मेथड रेशो मेथड से कैसे करोगे। देखो, मेथड नंबर 2, रेशो मेथड क्या कहता है आपको कि पहले प्राइस 10% बढ़ाया, मतलब 10 से 11 हो गया, फिर 10% बढ़ाया, 10 से 11 हो गया, मल्टीप्लाई कर दो, 100 से कितना हो गया, 121। तो यानी कि ये भी तो यही कहता है ना कि 21% क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। समझ गए इतनी बात। अब आता है अपना सक्सेसिव चेंज मेथड। सक्सेसिव चेंज मेथड नाम दे दो इसको। ठीक है, सक्सेसिव चेंज मेथड। ये सक्सेसिव चेंज मेथड क्या कहता है, देखो इस तरह से आप सोल्व कर सकते हो इसको। मेथड नंबर 3 में देखो, ये 10% बढ़ गया, 10% बढ़ गया। अगर मान लो x% बढ़ा और फिर y% बढ़ा, पहले x% बढ़ गया और फिर y% बढ़ गया, तो नेट रूप से कितना बढ़ेगा, अब मैं आपको वो बताना चाहता हूँ। ठीक है, नेट इंक्रीज कितना होगा वो बता रहा हूँ मैं आपको। क्या करो, x प्लस वाई दोनों को जोड़ दो, प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई करके और 100 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। कई बच्चे इसको जो है ना यूज नहीं करना चाहते क्वेश्चंस में, लेकिन मैं कहता हूँ कोई भी कंसेप्ट, कोई भी मेथड अपने आप में बुरा नहीं है, वो बनाया गया है आप लोगों की सहूलियत के लिए। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगता है और कहीं यूज करने से क्वेश्चन ईजी बन जाता है, तो मैं कहता हूँ इसको भी आप यूज किया करो। ठीक है, यूज करना सीखो। तो जैसे देखो, इसका एग्जाम्पल क्या है, मान लो 10% आपने बढ़ाया और फिर 10% बढ़ाया। ठीक है, तो क्या चेंज आएगा, मैंने कहा पहले दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो, यानी कि 10 + 10 कर दो, फिर दोनों की मल्टीप्लाई करके और 100 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। कितना आ गया बताओ, 20, और ये कितना आ गया, 1। तो देखो वही आ गया ना आपका 21% इंक्रीज। ये मेथड कब काम आता है, जब मान लो आपका 8% बढ़ गया है ना, और आपका 6% बढ़ गया। अब बताओ टोटल कितने परसेंट की इंक्रीमेंट होएगी। तो मैं कहता हूँ 8% और 6%, पहले दोनों को क्या कर दो, जोड़ दो। अब दोनों की मल्टीप्लाई करके और 100 से क्या कर दो, डिवाइड। तो बताओ 14 और ये 48/100 मतलब 0.48। अब इस मेथड ने आपका आंसर कितनी आसानी से निकाल दिया। अगर इसी क्वेश्चन को आप इस मेथड से करोगे या इस मेथड से करोगे, तो आपकी कैलकुलेशन क्या है, टफ होने वाली है। ठीक है, समझ जाना, आपकी कैलकुलेशन बहुत टफ होगी। लेकिन देखो, सक्सेसिव चेंज वाले मेथड से आपने इसी क्वेश्चन का आंसर कितनी इजीली निकाल दिया। और वहाँ तो एग्जाम में तो आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है। मुझे पता है एक बार 8% बढ़ गया और एक बार 6% बढ़ गया, तो दोनों को मैं जोड़ूंगा, 8 + 6 कितना हो गया, 14। फिर मैंने दोनों की मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करना है, और कितना आ जाएगा, 48/100 कितना होता है, 0.48। तो यानी कि 14.48। ठीक है, तो क्वेश्चन सक्सेसिव चेंज वाले मेथड से तो मेरे को लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वैसे ही सोल्व कर देंगे। ठीक है, लेकिन ये मेथड सिर्फ लगता है आपका कितने के लिए, 2 क्वांटिटी के लिए। 2 बार चेंज होएगा, एक बार x और एक बार y। अगर 3 बार होएगा तो पहले आप क्या करोगे, उनमें से कोई 2 यूनिट उठा लो। ठीक है, और उनमें सक्सेसिव चेंज निकाल लो। सक्सेसिव चेंज के मेथड से नेट चेंज निकाल लो, फिर जो नेट चेंज आए उसका तीसरी क्वांटिटी से निकाल लो। ऐसे करोगे। ठीक है, ऐसे आप 4 के लिए भी कर सकते हो, 5 के लिए भी कर सकते हो, बट क्वांटिटी जब 2 से ज़्यादा हो जाएगी तो मैं कहता हूँ फिर आप या तो ये मेथड यूज़ करो और या फिर रेशो मेथड यूज़ करो। ठीक है, फिर अगर सक्सेसिव चेंज फॉर्मूला आप यूज़ करोगे तो वो लेंथी हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो अगर यहाँ पे
इंक्रीज करने की बजाय डिक्रीज आ जाए तो क्या होगा? आपने क्या किया, 10% इंक्रीज किया और फिर क्या किया आपने, 10% मान लो डिक्रीज कर दिया, फिर क्या कर दिया, 10% डिक्रीज कर दिया। तो मैं बताता हूँ कि क्या होगा, फाइनल रिजल्ट क्या होगा। तो मैं आपको दोनों मेथड बताता हूँ। देखो मेथड नंबर 1, पहले मैं बेसिक मेथड समझाता हूँ। किसी वस्तु का प्राइस मान लो 100 था, 10% आप बढ़ा दोगे तो मुझे बताओ 10 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा, 110 हो जाएगा। फिर 10% कम कर दो, 110 का 10% 11, यानी कि कितना हो जाएगा, 99। तो फाइनली 100 से कितना हो गया, 99। तो 1% क्या हो गया बताओ, कम हो गया। 1% क्या हो गया, कम। अगर कोई बच्चा आज से पहले ये सोचता था एक बार किसी वस्तु के प्राइस को 10% बढ़ा दो फिर दोबारा 10% कम कर दो तो कोई चेंज नहीं आएगा, तो वो अपने दिमाग से ये बात निकाल देना। क्यों? क्योंकि पहले जो बेस वैल्यू थी वो 100 थी, अब बढ़ाने के बाद बेस वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 110 हो जाएगी। तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, इससे पहले मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था कि पहले आप बढ़ाओ फिर बाद में घटाओ, या पहले घटाओ और फिर बढ़ाओ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी कि अगर आपको कोई कह दे पहले 10% कम किया फिर 10% बढ़ाया, तब भी आपका 1% कमी आने वाली है, ठीक है। कैसे? देखो 100 में 10% कम कर दो, कितना आ गया, 99। अब इसका 10%, सॉरी 90, इसका 10% बढ़ा दो तो 9 बढ़ाओगे तो तब भी कितना आएगा, देखो 99। ये भी क्या आ गया आपका, 1% कम आ गया, है ना, आ गया। ये है रेशियो मेथड से भी आप कर सकते हो। रेशियो मेथड से कैसे होगा, रेशियो मेथड से इसी क्वेश्चन को हम फटाफट कैसे करेंगे। देखो पहले 10% आपने बढ़ाया, 10 से 11 हो गया, फिर 10% कम किया, 10 से 9 हो गया। अब बताना मल्टीप्लाई करके 100 से कितना हो गया, 99, वही 1% क्या हो गया आपका, कम, ठीक है। तो देखो रेशियो मेथड से तो हमने बिल्कुल ही एक लाइन के अंदर क्वेश्चन को खत्म कर दिया। अब तीसरा है आपका सक्सेसिव चेंज फॉर्मूला, या सक्सेसिव मेथड बोल दो इसको, है ना, सक्सेसिव मेथड। सक्सेसिव मेथड में क्या होता है, देखो हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा, एक बार आप x% बढ़ाओगे और एक बार y% बढ़ाओगे तो नेट कितना बढ़ेगा, x प्लस वाई प्लस में XY/100, इतना बढ़ेगा नेट, ठीक है। अब इसको सोल्व करके दिखाओ मेरे को आप खुद कि 10% और 10% के ऊपर ये फॉर्मूला अप्लाई करके देखो कितना बढ़ेगा या कितना घटेगा। तो देखो अब मैं आपको इसमें ये बता रहा हूँ कि अगर कोई वैल्यू बढ़ने की जगह घट जाए, है ना, जो वैल्यू घट जाए तो उसके लिए क्या यूज़ करो आप, माइनस का साइन यूज़ करो। यहाँ पे देखो x कितना है आपका 10, क्योंकि 10% क्या है, बड़ा है। y कितना हो जाएगा, देखो घटा है तो फिर y को आप क्या कर लो, माइनस का 10 यूज़ कर लो, है ना, यानी कि y की जगह क्या कर लेना, माइनस का 10 यूज़ कर लेना। तो x की जगह प्लस का 10, y की जगह माइनस का 10, ठीक है। ये प्लस x कितना 10, y कितना माइनस का 10 अपॉन में 100, 10 से 10 कट गया और ये प्लस माइनस माइनस 100/100, तो यानी कि -1% क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, है ना। तो मतलब मैं ये बताना चाहता हूँ आपको अगर एक प्लस हो और एक माइनस हो या दोनों माइनस हो, माइनस के लिए आप क्या कर लो, माइनस का साइन यूज़ करो। अगर घटेगा तो माइनस का साइन यूज़ कर लो, ठीक है। जैसे दोनों घट जाए, 20% कम हो जाए और फिर 20% कम हो जाए। अगर आप सक्सेसिव चेंज मेथड से निकालना चाहते हो तो क्या करोगे, x प्लस वाई प्लस XY/100, तो दोनों की वैल्यू क्या ले लो आप, नेगेटिव ले लो। क्यों? क्योंकि दोनों क्या है, घट रहे हैं, तो ये भी वैल्यू नेगेटिव, ये भी वैल्यू नेगेटिव, और यहाँ बीच में साइन प्लस का, और ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, और अपॉन में 100, ठीक है। फॉर्मूला वही है, बस आप x और y जहाँ पे आपको नज़र आते हैं ना उसको -20 लिख दो। ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, यानी कि 4, तो कितना आपका आएगा 36 माइनस का, और माइनस के आने का मतलब क्या है, 36% की क्या होगी, कमी होगी। तो आप कभी भी ये मत सोचना आज के बाद कि अगर किसी वस्तु के प्राइस को पहले 20% कम कर दो फिर जो नया प्राइस आएगा उसको फिर से 20% कम कर दो तो टोटल 40% की कमी आ जाएगी। नहीं, टोटल कितने परसेंट की कमी आएगी, 36% की, ठीक है। तो मैंने इस रेशो मेथड का यूज़ करके आपको कई तरह के क्वेश्चन का ओरल आंसर देना सिखा दिया, ठीक है ना। अब मैंने परसेंटेज के जो क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा वो मैंने टाइप वाइज डिवाइड किए हैं। टाइप वाइज का मतलब ये नहीं है कि दो टाइप में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, लेकिन मेरा टाइप वाइज डिवीज़न का मतलब सिर्फ यही होता है कि एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन को मैं एक साथ करवा दूँ 4-5 एग्जाम्पल, ताकि आपके माइंड में फिट बैठ जाए कि ऐसे क्वेश्चन को हम किस तरह से ईजिली सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। बाकी कोई टाइप वाइज ऐसे फिक्स नहीं है कि ये टाइप के क्वेश्चन जो है ना इसके अंदर ही आएंगे, ठीक है। वो कहीं पे भी आप यूज़ कर सकते हो। मैंने आपको रेशियो मेथड बता दिया, बेसिक्स मैं आपको बता चुका हूँ परसेंटेज का कि मीनिंग क्या होता है परसेंटेज का, कैसे हम इसको यूज़ करते हैं।
अब मैं 5-6 टाइप के आपको आज क्वेश्चन करवाऊंगा और आपको आज के लेक्चर के बाद परसेंटेज के अंदर आपका काफ़ी कॉन्फिडेंस इंक्रीज होएगा। और जब परसेंटेज में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ना, तो मैं कहता हूँ पूरा अर्थमेटिक आपको देखना कितना आसान लगने लगेगा। ठीक है, परसेंटेज और रेशो 2 टॉपिक आप अच्छे से कर लोगे, अर्थमेटिक में आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको करवाता हूँ कुछ टाइप वाइज क्वेश्चन। देखो टाइप 1 के क्वेश्चन देखो किस तरह के इसमें क्वेश्चन हैं वो हम देखते हैं। ये मैंने आपको जो अभी करवाए थे ये वही क्वेश्चन है। इफ़ द इनकम ऑफ ए इज 20%, इनकम ऑफ ए क्या है 20% लेस है किससे, बी से। मुझे बताओ 20%, या तो 20% को 20% ही रहने दिया करो, या 20% को आप 1/5 लिख लो, है ना। 1/5 कम है किससे, बी से। कंपैरिजन किससे की गई है बच्चों, बी से, तो नीचे क्या होता है, बी होता है ना। कम है तो फिर ए की इनकम क्या होगी, मेरे को बताओ। 5 में से 1 कम हो जाएगी ना, कितनी हो जाएगी, 4। ए की इनकम कम है बी से, तो बताओ बी की इनकम कितने परसेंट ज़्यादा होगी। अब मुझे बताओ अगर ए की इनकम 4 है तो बी की इनकम 5 है, बी की इनकम कितनी ज़्यादा है, 1। कितने, बेस कितना है, बेसिक वैल्यू कितनी है, 4, क्योंकि हम कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, ए से, तो कितना 1/4, और 1/4 का मतलब क्या होता है 25%। अगर आपसे कोई कहे कि एक बंदे की इनकम दूसरे से 20% कम है, तो बताओ दूसरे की पहले से कितने परसेंट ज़्यादा होगी। या आप सीधा लिख लो, ए की इनकम कम है 20%, अगर इसकी 100 है तो इसकी कितनी है, 80 है। अब बताओ इसकी कितनी ज़्यादा है, 20। कंपैरिजन किसकी कर रहे हो आप, 20 की, ए से कर रहे हो ना, तो ए की वैल्यू नीचे आएगी, है ना, 1/4, और 1/4 का मतलब 25%। तो मैं सिर्फ यही बताना चाहता हूँ कि सिंपल डायरेक्ट लिखो फटाफट, ठीक है, कुछ भी ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आंसर आ जाएगा आपका। अब देखो ऐसे ऐसे 4 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, सब कुछ समझ आ जाएगा। ए की सैलरी बी से 30% क्या है, ज़्यादा है, तो बी की सैलरी ए से कितने परसेंट कम होगी, बस यही पूछेगा। ए की सैलरी ज़्यादा है, तो अगर बी की सैलरी 100 मानते हो तो मुझे बताओ ए की सैलरी कितनी होगी, फिर 130 होगी। कितनी होगी, 130। तो कहता है बी की सैलरी ए से कितने कम है, आप है ना सीधा मान लिया करो, ए की सैलरी 130 है, बी की कितनी कम है बताओ, 30 कम है ना। ऊपर तो आपने 30 ही लिखना है, लेकिन बस प्रॉब्लम ये है कि नीचे क्या लिखोगे, नीचे 100 नहीं लिखोगे, क्योंकि आप बी की सैलरी निकालना चाहते हो किसके कंपैरिजन में, ए के कंपैरिजन में। तो जिसके कंपैरिजन में निकालना चाहते हो वो चीज़ हमेशा क्या आती है, नीचे। ठीक है, इंटू 100 कर दो, 1 0 से 1 0 कट गया, 300 बाई में 13। तो इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 13 2 जा 26 और 13 3 जा मतलब 23.1 आ जाएगा, है ना। ये इसका आपका क्या है, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रिड्यूस्ड बाय 20%। एक आर्टिकल का प्राइस है ना क्या हो गया, 20% कम हो गया। 20% कम हो गया का इसका मतलब बताओ क्या है। पहले अगर उसका प्राइस 100 था, 20% कम हो गया मतलब कितना हो गया, 80। यानी कि एक मान लो दुकान है, उसके ऊपर मालिक नहीं बैठा, मैनेजर बैठा है। एक दिन मैनेजर बैठा है, उस मैनेजर ने गलती से किसी आर्टिकल की कीमत को 20% कम कर दिया, यानी कि जहाँ 100 में बेचना चाहिए था उसने कितने में बेच दिया, 80 में बेच दिया, 80 में बेच दिया। अगले दिन मालिक आया, मालिक ने कहा कि आपने गलती कर दी, ऐसा नहीं करना चाहिए था, अब दोबारा से उस वस्तु की कीमत को कितना करो, 100 करो। तो मुझे बताओ आज जो कीमत वस्तु की है बाजार में कितनी है, वो 80 रुपये कर दी उसने मैनेजर ने, है ना। क्या 80 का अगर वो 20% बढ़ा देगा तो क्या 100 आ जाएगी, बिल्कुल भी नहीं आएगी, क्योंकि 80 का 20% तो कितना होता है, 16 होता है, तो उससे तो 96 आएगी। लेकिन मालिक क्या चाहता है कि दोबारा कितनी हो जाए, 100। तो अब मालिक मैनेजर को कहता है कि मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तुम अपने दिमाग से सोचो कि कितने परसेंट आप बढ़ाओ कि कीमत वापस से 100 हो जाए, ओरिजिनल आ जाए, है ना। तो मैं कहता हूँ अगर आज 80 है और हमें उसको 100 करना है, तो सिंपल कहता है लॉजिक कि 20 बढ़ा दो, 20 बढ़ा दो। किसके पीछे बढ़ाओगे, 20, 80 के पीछे ना। क्यों, क्योंकि वैल्यू तो 80 है ना आज, 100 तो कब आएगी, बढ़ने के बाद आएगी। तो 1/4 यानी कि 25% बढ़ा दो। और देखो 80 का 25% क्या होता है, 20, तो 20 बढ़ा दोगे तभी तो 100 आएगी। ठीक है, तो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन होते हैं कि पहले कीमत इतने परसेंट कम हो गई, अब बताओ कितने उसको बढ़ाएं कि पहले जितनी हो जाए। अब एक क्वेश्चन मैं और एग्जांपल देता हूँ। मान लो पहले किसी वस्तु की कीमत को आपने 20% बढ़ा दिया, क्या कर दिया, 20% बढ़ा दिया। अब कितने परसेंट कम करें कि कीमत पहले जितनी हो जाए, कीमत पहले जितनी हो जाए। तो बताओ मेरे को, 10% बढ़ाने का मतलब है आपने कीमत क्या कर दी, 10 से 11 कर दी। नो डाउट आपने क्या कर दी, 10 से 11। अब आपको वापस वहीं पहुंचना है तो उल्टा कर दो, 11 से क्या कर दो, 10 कर दो। 11 से 10 मतलब 1 घटा दो, 1 किसके पीछे, 11 के पीछे। 1/11, 1/11 का मतलब क्या होता है, 9 एंड 1/11%। तो इतने परसेंट क्या कर दो, आप कम कर दो। ठीक है, इस तरह से आप क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। अब देखो क्या कहता है, ए मैन्स सैलरी इज इंक्रीज्ड बाय 25%।
एक आदमी की सैलरी हमने 25% बढ़ा दी। 25% का मतलब होता है सीधा सीधा 1/4। 1/4 बढ़ा दी तो मतलब हमने 4 से क्या कर दी, उसकी सैलरी 5 कर दी। अब कहता है नाउ बाय हाउ मच परसेंट इट शुड बी रिड्यूस्ड या डिक्रीज्ड टू गेट बैक द ओरिजिनल सैलरी। अब हम इसको कितने परसेंट से कम करें कि वापस उसकी सैलरी उतनी ही हो जाए जितनी ओरिजिनल थी। हमने क्या किया था, 4 से 5 किया था, है ना। फिर आप क्या करोगे, वापस 5 से 4 कर दो, मतलब एक क्या कर दो, कम कर दो। लेकिन एक की बेस वैल्यू क्या होगी आपकी, और 5, और 1/5 का मतलब क्या होता है 20%। तो 20% आप क्या कर दो, उसकी सैलरी को कम कर दो, वापस वही आ जाएगी जितनी सैलरी वो पहले लेता था। ठीक है, बस ये क्वेश्चन है। तो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन में मैंने आपको बिल्कुल बेसिक चीज़ें बताई कि एक चीज़ को पहले आपने कुछ परसेंट बढ़ा दिया और फिर आपको वापस वही चाहिए। अब ये कभी मत समझना कि जितने परसेंट बढ़ाया है उतने ही परसेंट घटाना पड़ेगा। ठीक है, मैंने 2 एग्जाम्पल देके आपको ये बात समझा दी है। ठीक है, अब देखो टाइप 2 में मैं करवाऊंगा आपको सक्सेसिव चेंज वाले क्वेश्चन। मैंने फॉर्मूला आपको बता दिया सक्सेसिव चेंज का। ठीक है, उस टाइप के कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, अब हम वो डिस्कस करेंगे। देखो टाइप 2 में क्या है, टाइप 2 में कहता है द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रिड्यूस्ड बाय 20%। पहले क्या हो गया, रिड्यूस हो गया 20% से, एंड दिस प्राइस इज अगेन रिड्यूस्ड बाय 10%। और फिर से ये 10% क्या है, कम हो गया। द टोटल रिडक्शन इन द प्राइस, बताओ ओवरऑल कितना रिडक्शन हुआ। तो इसको सोल्व करने का क्या है, एक तो रेशियो मेथड है ना। मैंने कहा था रेशियो मेथड कब लगता है, जब एक ही आर्टिकल की कीमत को आप बार बार या तो घटाते हो या बढ़ाते हो। ठीक है, पहले 20% कम हुआ, मुझे बताओ 20% का मतलब क्या होता है 1/5। 1/5 कम हुआ मतलब 5 से कितनी होगी वैल्यू 4। फिर 10% कम हुआ, 10% का मतलब क्या होता है 1/10 कम हुआ है, मतलब 10 से कितनी होगी 9। आप सीधा क्या किया करो, मल्टीप्लाई क्या करो 50, और ये कितना होगा 36, मतलब 50 से कितनी होगी 36। या आप इसको 100 बना लो अगर बना सकते हो तो, 100 से कितनी होगी 72, तो कितनी कमी होगी 28, और 100 के पीछे 28 की कमी क्या बोलते हैं 28% बोलते हैं। ठीक है, 28% इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो रेशियो मेथड यूज करो, बिल्कुल ईजिली आप इन क्वेश्चन को सोल्व कर दोगे। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि 50 से 36 इसको 100 बनाना जरूरी है, क्योंकि 100 कई बार बनेगा कई बार नहीं बनेगा। तो आप बताओ 50 से 36 यानी कि 14 की कमी आ गई। 14 की कमी आई किसके पीछे, 50 के पीछे, इंटू क्या कर दो 100। ठीक है, आप डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हो, वही 28 आंसर आएगा। तो मैं ये तो तब कर लेता हूँ जब मेरे को लगता है कि इसको मैं किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ कि डायरेक्ट वो क्या बन जाए 100 बन जाए। ठीक है, ताकि मैं डायरेक्ट अपना आंसर निकाल सकूँ 28%। इसमें कहता है टू सक्सेसिव इंक्रीज in the price of 10% and 10% of an article is equivalent to सिंगल इंक्रीज ऑफ। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन जो है ना वो डिस्काउंट वाले कंसेप्ट में भी पूछा जाता है कि एक वस्तु के प्राइस पे 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दी जाती है, एक 10% की और दूसरी भी 10% की। तो बताओ एक नेट डिस्काउंट कितनी दे दें जो इन 2 डिस्काउंट के बराबर हो जाए। या फिर 3 डिस्काउंट का भी पूछ सकता है आपसे, एक बार 10% की, एक बार 20% की और एक बार 30% की। 3 सक्सेसिव डिस्काउंट हमने दी, तो बताओ एक इक्विवेलेंट सिंगल डिस्काउंट बता दो कि उतनी दे दो, वो तीनों के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो एक दुकानदार ने क्या किया, अपनी वस्तु की कीमत को, अपनी आर्टिकल की कीमत को एक बार 10% से बढ़ा दिया और फिर 10% से बढ़ा दिया। तो ग्राहक ने कहा कि भाई साहब आप ऐसे मत बढ़ाओ कि एक बार 10% बढ़ा रहे हो और फिर 10% बढ़ा रहे हो। आपको अगर बढ़ानी है ना, आप एक बार में बढ़ा दो, ताकि लोगों को ये ना लगे कि कीमत ये बार बार डेली बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो दुकानदार अपना दिमाग लगाएगा मैथ के नज़रिए से कि कितना मैं बढ़ाऊँ, मैं अपनी वस्तु की कीमत को एक बार में कितना बढ़ाऊँ कि जितना मैं 2 बार 10-10 करके बढ़ा दूँ। ठीक है, तो मुझे बताओ 10-10 करके बढ़ाएगा 2 बार, पहली बार में क्या करेगा 10 से 11, फिर वो कीमत क्या होगी 10 से 11, तो ओवरऑल 100 से कितनी हो जाएगी 121, यानी कि 21% की क्या हो जाएगी उसमें इंक्रीज हो जाएगा। 21% क्या हो जाएगा इंक्रीज। तो यानी वो दुकानदार अब समझ गया कि एक वस्तु की कीमत को 10-10% से 2 बार बढ़ाने की बजाय मैं अगर उसको एक ही बार में 21% बढ़ा दूं तो मतलब एक ही है। ठीक है, तो वो 21% से क्या है बच्चों बढ़ा देगा। ऐसे ही अगर क्वेश्चन कम का आ जाता है ना, कम कि एक बार वो 10% कम करता है और एक बार वो 20% कम करता है, ये वैल्यू चाहे सेम हो चाहे अलग अलग हो, एक बढ़े एक घटे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रेशियो मेथड सब तरह के क्वेश्चंस को सोल्व कर देगा और वो भी बहुत आसानी से। ठीक है, अब मुझे बताओ क्या होएगा। 10% पहले क्या करी उसने, कम करी है ना। कम का मतलब क्या होता है 10 से कितनी कर दी उसने 9। 20% का मतलब होता है 1/5, कम करी मतलब 5 से कितनी कर दी 4। ठीक है, तो बताओ 50 से कितनी कर दी उसने
36 कर दी, या मैं बता सकता हूँ कि 100 से कितनी कर दी, 72 कर दी, यानी कि 28% क्या कर दी उसने, कम कर दी। तो मैं कहता हूँ 2 बार आप एक बार 10% कम कर रहे हो, फिर जो नया प्राइस बनेगा उसको फिर से आप 20% कम कर रहे हो। इससे अच्छा है आप एक बार में ही 28% कम कर दो, मतलब 100 रुपये आज आपकी वस्तु की कीमत है ना, उसको 28 कम कर दो, 72 कर दो, तो वही 28% तब आएगा, वही 28% तब आएगा जब आप एक बार 10% कम करोगे और एक बार 20% कम करोगे। ठीक है, तो समझ गए मेरा मतलब, चाहे आप कम करो चाहे ज़्यादा करो, ऐसे क्वेश्चंस दोनों केसेस के अंदर पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब देखो 7th क्वेश्चन क्या है। 7th क्वेश्चन में कहता है 2 सक्सेसिव डिक्रीज, अब की बार किसका आ गया, डिक्रीज का आ गया है ना। एक बार प्राइस को 10% कम कर दिया और एक बार फिर से 10% को कम कर दिया, तो बताओ एक इक्विवेलेंट सिंगल डिक्रीज कितना हुआ। 10% का मतलब होता है 1/10, डिक्रीज करने का मतलब होता है प्राइस को आपने 10 से कितना कर दिया, 9, फिर से आपने प्राइस को 10 से कितना कर दिया, 9, तो ओवरऑल आपका 100 से प्राइस कितना हो गया, 81। तो कितने परसेंट कम हुआ बताओ, 19% कम हुआ ना। तो क्या आ जाएगा आंसर इसका, 19% आ जाएगा। ठीक है, ये देखो क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में भी वैसा ही है। एज सैलरी वाज रिड्यूस्ड बाय 10%, एक ही सैलरी पहले 10% क्या होगी, कम होगी, एंड देन द रिड्यूस्ड सैलरी, यानी कि जो घटी हुई सैलरी है वॉज इंक्रीज्ड बाय 10%, और फिर उसको 10% से बढ़ा दिया। यानी कि पहले तो आपने किसी व्यक्ति की सैलरी को 10% कम कर दिया, फिर जो कम हुई सैलरी है उसको आपने 10% से बढ़ा दिया। तो क्या आप सोच के देखो, क्या उसकी सैलरी पहले जितनी हो जाएगी। मैंने कहा था ऐसा कभी मत सोचना कि पहले किसी चीज़ को आप 10% घटा दो और फिर वापस 10% बढ़ा दो तो पहले जितना रिजल्ट आ जाएगा, कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, ये बात दिमाग से निकाल दो आप अपने। 10% घटाओगे तो कितनी हो जाएगी उसकी कीमत, 10 से 9 हो जाएगी। मतलब पहले अगर आप उस आदमी को 10 रुपये देते थे तो आज उसको कितने दोगे, 9। अब 10% बढ़ाओगे तो मतलब अब 10 से कितनी हो जाएगी, 11। तो बताओ ओवरऑल क्या हो गया, 100 से 99 होगी। 100 से 99 का मतलब है 1% की क्या आ जाएगी, आपकी कमी। इसको ऐसे समझ लो, पहले एक व्यक्ति की सैलरी 100 रुपये थी, आपने 10 रुपये क्या कर दी, कम कर दी, 10%, यानी कि 10 रुपये कम कर दी, 10% क्या कर दी, कम, 90 होगी। अब आप क्या कर रहे हो, उसकी सैलरी को 10% बढ़ा रहे हो, तो 10% का मतलब 9 ही बढ़ेगी ना। 10% क्या कर दो, बढ़ा दो, 9, तो कितनी होगी, 99। यानी कि पहले 100 थी, अभी तो 100 तो नहीं हुई ना, 99 हुई, मतलब 1% की क्या हुई, कमी हुई। ठीक है, अब मैं इस तरह के क्वेश्चंस को सोल्व करने का आपको डायरेक्ट मेथड बताता हूँ। ठीक है, रेशियो मेथड तो देखो बेस्ट है, कुछ भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप एग्जाम में जैसे ही क्वेश्चन को पढ़ोगे वैसे ही आप आंसर उसका टिक कर सकते हो। वो कब कर सकते हो, देखो पहले मान लो आपने 10% की कमी करी, पहले क्या करी, 10% की कमी, और फिर आपने 10% क्या कर दिया, बढ़ा दिया, फिर आपने 10% क्या कर दिया बच्चों, बढ़ा दिया। तो मैं कहता हूँ जब आप ऐसा करोगे ना कि पहले 10% कम करोगे फिर 10% बढ़ाओगे, तो ओवरऑल जो उसकी कीमत होगी या किसी पर्सन की सैलरी होगी ना, वो हमेशा पहले से कम होएगी, हमेशा पहले से क्या होएगी, कम। कितने परसेंट कम होएगी, इस 10 की और 10 की मल्टीप्लाई करके और 100 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो 1% क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जो मैंने यहाँ ऊपर आपको निकाल के दिखाया। ठीक है, लेकिन ये आपको शॉर्टकट तभी लगाना है जब ये भी 10% हो और ये भी 10% हो, दोनों क्या हो, इक्वल हो, और एक कम होए और एक क्या होए, ज़्यादा होए, तब लगाना है। ठीक है, जैसे मान लो आपको कोई कह दे एक बार 20% आपने बढ़ा दी और एक बार 20% आपने कम कर दी, तो बताओ नेट चेंज कितना आएगा। तो आप सीधा बता देना 20 × 20/100, यानी 4% की क्या आ जाएगी, आपकी कमी आएगी, हमेशा क्या आएगी, कमी। ठीक है, और कितनी आएगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 100 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। ठीक है, तो ये मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया है, जिसको आप अगर याद रखोगे तो बहुत ईजी हो जाएंगे क्वेश्चन। जैसे पेपर में क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि हमने एक बार 16% बढ़ा दिया किसी वस्तु की कीमत को और फिर 16% कम कर दिया, तो बताओ नेट चेंज कितना आएगा, नेट चेंज कितना आएगा। तो अगर आप बेसिक मेथड से करोगे ना तो बहुत लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, आप सीधा करो, मैंने अभी बताया कि हमेशा क्या होएगा, प्राइस कम होएगा। कितना कम होएगा, 16 × 16/100, तो कितना आएगा, 2.56%। 2.56% क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा। ठीक है, ऐसे देखो आप डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। तो कुछ चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी, और कोई ये नहीं है कि हम उसको याद रख पाते हैं, हम बार बार एक क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, अपने माइंड में सोल्व करते हैं, तब हमारे को ये चीज़ें याद हो जाती है। ऐसा मत समझना कि आपको मैथ में कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा, सब कुछ आप समझ जाओगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं समझो आप। आपको बहुत सारी चीज़ें याद करनी पड़ेगी और फिर उनको याद रखना भी पड़ेगा लंबी टाइम तक, तभी आप एग्जाम में सक्सेसफुल हो सकते हो। अदरवाइज आप ये समझोगे कि सब चीज़ों को हम बेसिक मेथड से करेंगे, कंसेप्ट से करेंगे, आपका एग्ज़ाम कभी भी पूरा नहीं होने वाला। ठीक है, बहुत कुछ आपको नया सीखना पड़ेगा।
अब देखो इसमें क्या कहता है, ए नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज्ड बाय 20%। पहले एक नंबर को आपने 20% इंक्रीज कर दिया और फिर डिक्रीज कर दिया 20% से। तो अभी मैंने आपको बताया कि एक बार 20% बढ़ा दो और फिर 20% कम कर दो तो हमेशा वैल्यू क्या होएगी उसकी, कम होएगी। कितनी कम होएगी, 20 इंटू 20/100 यानी कि 4%। 4% क्या हो जाएगी, कम। तो 4% क्या हो जाएगी आपकी, कम। आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन में क्या कहता है, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल वॉज फर्स्ट इंक्रीज्ड बाय 10%। पहले क्या कर दिया, 10% से बढ़ा दिया, एंड देन अगेन बाय 20% और फिर 20% से दोबारा बढ़ा दिया। यहाँ पे क्या है, दोनों इंक्रीज किए गए हैं, तो वो मेथड तो आप लगा नहीं सकते शॉर्टकट, तो रेशो मेथड लगाओ ना। इंक्रीज कर दिया 10% यानी कि 10 से क्या कर दिया 11, फिर 20% इंक्रीज कर दिया 5 से क्या कर दिया 6। अब मुझे बताओ ओवरऑल कितना हो गया, 50 से 66 हो गया। 50 से कितना हो गया बच्चों, 66। लेकिन ये कहता है इफ़ इट्स फाइनल प्राइस वॉज ₹33 देन फाइंड द ओरिजिनल प्राइस। ये क्या होता है बच्चों, ओरिजिनल प्राइस होता है। इनकी पहले इतना था, अब 2 बार इंक्रीज करने के बाद ये क्या हो गया आपका, फाइनल प्राइस हो गया। ये क्या हो गया, फाइनल प्राइस। लेकिन फाइनल प्राइस की जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में कितनी दे रखी है आपको, 33 रुपये। हमारी कितनी है, 66। यानी 66 की जगह कितना है, 33। मतलब 2 से क्या किया गया, भाग किया गया। इसको भी 2 से क्या कर दो, भाग, आ जाएगा 25। तो यानी कि हमारी ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी बच्चों, 25 रुपये थी, ठीक है। तो देखो रेशो मेथड से आप कितने बड़े बड़े क्वेश्चंस को कितनी आसानी से आप सोल्व कर पाते हो। इसमें देखो क्या कहता है, एज सैलरी वॉज फर्स्ट डिक्रीज बाय 20%। ए की सैलरी को पहले 20% कम कर दिया, फिर डिक्रीज कर दिया हमारे को कितना, 30% से। तो 20% का मतलब होता है 1/5, मतलब 5 से कितनी कर दी, 4 कर दी। 30% का मतलब होता है 3/10, मतलब 10 से कितनी कर दी, 7 कर दी, है ना। तो टोटल कितनी होगी बताओ, 50 से कितनी होगी, 28। 50 से कितनी होगी बच्चों, 28 होगी। लेकिन कहता है हिज प्रेजेंट सैलरी इज 11,200। प्रेजेंट सैलरी का मतलब है अब घटी हुई सैलरी, 2 बार घटाने के बाद जो अब नई सैलरी उसकी बनी है ना, वो 11,200 है। मतलब इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 11,200। आपको स्पष्ट दिख रहा है कि 28 का ये 4 गुना होता है ना, तो 4 गुना करके 2 जीरो लगाई गई है। इसका 4 गुना करके और 2 जीरो और लगा दो, ये आपकी क्या आ गई, इनिशियल सैलरी आ गई। ये क्या आ गई आपकी, इनिशियल या ओरिजिनल सैलरी आ गई। बस खत्म। आपको सिर्फ यही तो पहचानना होता है कि 28 की जगह इतना है, ये क्या है, 4 गुना करके और 2 जीरो लगाई गई है। तो 50 का 4 गुना होता है 200 और 2 जीरो लगा दो, ठीक है। अब ऐसे थोड़े करोगे आप कि इसको 400 से मल्टीप्लाई करना बैठोगे, आप पैटर्न को समझो। पैटर्न ये कहता है कि 28 को 4 से गुना करके 2 जीरो लगा दी। आप कहते हो 250 को 4 से गुना करेंगे तो 200 आएगा और 2 जीरो लगानी है, तो ये लो 20,000 आंसर आ गया, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं फटाफट। अब आता है टाइप 3, कॉन्स्टेंट प्रोडक्ट रेशो, CPR, कॉन्स्टेंट प्रोडक्ट रेशो। ये तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है परसेंटेज का, ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ परसेंटेज। ये पहले मैं आपको सिखाता हूँ कि होता क्या है, और फिर मैं आपको बताऊँगा कि पेपर में कितनी तरह के क्वेश्चंस को आप सिर्फ एक ही कंसेप्ट को सीख के बहुत ईजिली सोल्व कर सकते हो, ठीक है। ये मैं आपको पहले एग्जाम्पल देके बताता हूँ कि CPR, कॉन्स्टेंट प्रोडक्ट रेशो, वास्तव में होता क्या है और ये किस तरह से काम करता है। देखो पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूँ रेक्टेंगल का। मैं एक रेक्टेंगल का एग्जांपल लेता हूँ ताकि आपको चीज़ें आसानी से समझा सकूँ मैं। एक रेक्टेंगल है, मान लो इसकी लेंथ जो है ना वो कितनी है, 20 मीटर है, और ब्रेड्थ कितनी है, 5 है, ठीक है। तो बताओ एरिया कितना आ गया इसका। एरिया आप कहोगे 20 × 5 यानी कि 100 आ गया। मैं एरिया को 100 इसलिए ले रहा हूँ ताकि मेरे को परसेंटेज डिक्रीज या परसेंटेज इंक्रीज निकालने में क्या हो बच्चों, आसानी हो। मैं 100 लेके चलता हूँ स्टार्टिंग वाली वैल्यू, ताकि जितनी वो बढ़े उतनी परसेंट बोल दूँ, जितनी घटे उतनी ही परसेंट बोल दूँ। भाई 100 से अगर 140 होगी तो मैं कह दूँगा 40% बढ़ गई। 100 से अगर 72 होगी तो मैं कह दूँगा 28% कम होगी। इसलिए मैं ऐसी फिगर सेट कर रहा हूँ अपने माइंड में पहले से ही कि वो क्या बन जाए, 100 बन जाए, ठीक है। अदरवाइज आप कुछ भी ले लो, उससे कभी कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। मैंने आपको लेंथ मानी कितनी 20 और ब्रेड्थ मान ली कितनी 5। अब मैं कह रहा हूँ अगर मैं लेंथ को इफ़ लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 20%, लेंथ को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया हमने 20%। अब आप मेरे को बताओ अगर लेंथ को आप इंक्रीज करोगे 20% से और ब्रेड्थ को कुछ नहीं करते आप, ब्रेड्थ वैसी की वैसी है, 5 पहले थी 5 अब है, तो आप क्या बता सकते हो कि एरिया कितने % बढ़ जाएगा। जितने % लेंथ में चेंज आया ना उतने ही % एरिया में चेंज हो जाएगा, ठीक है। कैसे प्रूव करके देख लो। लेंथ को आपने 20% बढ़ाया है तो न्यू लेंथ कितनी आएगी, 20 तो पहले थी, अब इसका 20% यानी कि 4 और बढ़ गई, कितनी होगी 24। ब्रेड्थ पहले जितनी है 5, तो न्यू एरिया कितना हो जाएगा, न्यू एरिया होता है लेंथ
इंटू ब्रेड्थ कितना हो गया 120। पहले कितना था बताओ 100%, अब कितना हो गया 120। तो कितना बढ़ गया 20% बढ़ गया, या आप कह सकते हो 20% क्या हो गया इंक्रीज हो गया। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि अगर अकेली लेंथ के साथ आप छेड़खानी करोगे तो एरिया में भी उतनी ही परसेंटेज इंक्रीज या परसेंटेज डिक्रीज हो जाएगा। अगर लेंथ को आप 20% बढ़ाओगे तो एरिया 20% बढ़ जाएगा, लेंथ को आप 5% कम करोगे तो एरिया 5% कम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर लेंथ और ब्रेड्थ दोनों के साथ छेड़खानी करोगे फिर हमारे को क्या लगाना पड़ेगा, रेशियो मेथड लगाना पड़ेगा। फिर क्या लगाना पड़ेगा, रेशियो मेथड। जैसे मान लो मैं कहता हूँ इफ लेंथ एंड ब्रेड्थ बोथ आर चेंज्ड, दोनों में चेंज कर दिया। अब चेंज आपकी मर्जी है, आप कम करो ज़्यादा करो उससे कोई मतलब नहीं है। रेशियो मेथड आपको पता है कम करोगे तब भी यूजफुल है और ज़्यादा करोगे तब भी यूजफुल है। तो मैं कहता हूँ लेंथ को आपने क्या किया 20% से बढ़ा दिया, लेंथ को क्या कर दिया 20% से बढ़ा दिया, और ब्रेड्थ को आपने 20% से फिर बढ़ा दिया, ब्रेड्थ को भी आपने 20% से बढ़ा दिया। अब मुझे बता दो नया एरिया क्या होगा, नया एरिया यानी कि न्यू एरिया इज इंक्रीज्ड, इंक्रीज तो होगा ये तो कन्फर्म है ना, लेकिन कितने परसेंट से, बाय हाउ मच परसेंट, बाय हाउ मच परसेंट, कितने परसेंट से इंक्रीज होगा। तो मैं इसी एग्जांपल को लेके कंटिन्यू करता हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो देखो क्या होगा, मुझे बताओ लेंथ को 20% बढ़ाया है, पहले कितनी थी 20, न्यू लेंथ कितनी हो जाएगी, न्यू लेंथ 20 को 20% से बढ़ाओगे तो नया कितना हो जाएगा 24। ब्रेड्थ पहले थी 5, अब 20%, 5 का 20% क्या होता है 1 बढ़ गया कितनी होगी 6। तो बताना न्यू एरिया कितना हो गया, एरिया तो आपको पता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, 24 गुणा में 6 कितना हो गया 144। पहले 100 था अब 144 हो गया। तो बता सकते हो आप 44% क्या हो गया इंक्रीज, 44% क्या हो गया बच्चों इंक्रीज। लेकिन पेपर में आप ऐसे थोड़े निकालने बैठोगे, पेपर में क्या करोगे, एग्जाम मेथड क्या होगा आपका रेशियो मेथड। जब दोनों चीज़ों में आप चेंज करोगे, चाहे कम करो दोनों को, चाहे दोनों को बढ़ाओ, चाहे एक को कम करो और एक को बढ़ाओ, तो आपको हमेशा रेशियो मेथड लगाना है। क्या 20% का मतलब होता है 1/5, बढ़ाया है मतलब 5 से 6, फिर 20% यानी कि 5 से 6, तो ओवरऑल आपका कितना हो गया 25 से 36। मैं कह रहा हूँ मैं इसको 4 से गुणा कर रहा हूँ क्योंकि मुझे दिख रहा है कि 4 से गुणा करते ही ये 100 बन जाएगा, है ना। तो इसको भी 4 से गुणा करोगे तो कितना हो गया आपका 44% बढ़ गया, 44% क्या हो गया बढ़ गया। तो देखो इससे भी 44% आया। लेकिन मैं ये एग्जाम्पल आपको इसलिए बताना चाहता हूँ देखे कि आपके माइंड में चीज़ें क्लियर हो कि ये काम कैसे करता है, 44% बढ़ा तो कैसे बढ़ा, ठीक है। तो मैंने इस मेथड से आपको समझा दिया। तो ये तो वही सक्सेसिव मेथड है या रेशियो मेथड है। अब मैं आपको जो चीज़ बताना चाहता हूँ वो है कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशो, कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशो CPR, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलेंगे आगे से CPR। ये क्या है और कैसे काम करता है अब मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, ठीक है। मान लो एरिया जो है आपका, एरिया आपको सबको पता है रेक्टेंगल का क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, ठीक है। एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब आपने क्या किया, आपने गलती से मान लो लेंथ को बढ़ा दिया, आपने क्या कर दिया लेंथ को इंक्रीज कर दिया कुछ परसेंट से, कुछ परसेंट से आपने लेंथ को क्या कर दिया इंक्रीज कर दिया। लेकिन आप एरिया जो है ना उस ग्राउंड का एरिया आप सेम रखना चाहते हो, मतलब पहले जितना था ना एरिया उतना ही रखना चाहते हो, आप नहीं चाहते कि एरिया चेंज हो जाए। तो बताओ आप लेंथ को जब इंक्रीज करोगे तो क्या ब्रेड्थ को डिक्रीज़ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि अगर आपने लेंथ को बढ़ा दिया और ब्रेड्थ को आप सेम रखोगे तो एरिया भी उतने परसेंट बढ़ जाएगा जितने परसेंट आपने लेंथ को बढ़ाया है, ठीक है। या लेंथ को अगर कुछ कम कर दोगे तो एरिया भी उतने परसेंट से क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। लेकिन आप एरिया को तो सेम रखना चाहते हो, तो आप कहोगे अगर मैंने इसको कुछ परसेंट से बढ़ाया है तो मेरे को ब्रेड्थ को कुछ परसेंट से कम करना पड़ेगा। ये तो ऑब्वियस है, ये तो सब बच्चे समझ गए। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आती है कि क्या आप ये मानते हो कि अगर आपने लेंथ को 10% बढ़ाया तो आप ब्रेड्थ को 10% से कम कर दो और एरिया क्या हो जाएगा पहले जितना हो जाएगा। क्या आपको लगता है, ऐसा सोच के देखो कि लेंथ को आप 10% बढ़ा दो और ब्रेड्थ को 10% कम कर दो, एरिया पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं कहता हूँ ऐसा नहीं होता, ठीक है। एग्जाम्पल देके मैं प्रूव कर देता हूँ ये चीज़, मैं ये चीज़ एग्जाम्पल देके प्रूव कर देता हूँ आपके सामने। मान लो ये 20 है लेंथ और ब्रेड्थ कितनी है 5 है, ठीक है। वही पीछे वाला एग्जाम्पल ले रहा हूँ। न्यू लेंथ कितनी हो जाएगी बताओ, न्यू लेंथ हमने क्या किया इसको 10% से बढ़ाया है, तो 20 का 10% कितना होता है 2, तो नई लेंथ कितनी हो जाएगी आपकी 22 हो जाएगी, ठीक है। ब्रेड्थ, न्यू ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी बताओ, न्यू ब्रेड्थ 10% कम किया है, इसका 10% कितना होता है 0.5, तो न्यू ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी 4.5। तो बताओ क्या न्यू एरिया 100 आ जाएगा, पहले तो 100 है ना एरिया, एरिया कितना है 20 × 500,
तो क्या आप 22 को 4.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 आ जाएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा। इसका मतलब ये बात आप अपने दिमाग से निकाल देना कि लेंथ को 10% से बढ़ाएं और ब्रेड्थ को 10% से कम कर दें तो एरिया पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है। ऐसा अगर आप सोचते हो तो गलत सोचते हो, ठीक है। मैंने प्रूव करके दिखा दिया। तो ये तो आपने सोचना ही नहीं। जो चीज़ें कोई बच्चा सोच सकता है, उसने कभी मान लो पहले एग्ज़ाम से पहले सुनी नहीं और एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ गया और बच्चे के दिमाग में पहली बात ये जाती है कि अगर लेंथ को 10% बढ़ा दिया और ब्रेड्थ को 10% कम कर दिया तो एरिया आपका नो चेंज आएगा, ठीक है। तो ये बात अपने दिमाग से निकाल दो, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि बच्चा कहाँ कहाँ सोचने में गलती कर सकता है। तो मैं वे पॉइंट सारे क्या है डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। अब बात आती है कि मैंने ये तो बता दिया कि चेंज आएगा एरिया में, लेकिन कितना चेंज आएगा वो हम निकाल चुके रेशियो मेथड से, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि एरिया में चेंज आए ही ना। आपने लेंथ को अगर 10% बढ़ाया है तो मुझे बस ये बता दो कि ब्रेड्थ को कितने परसेंट कम करूं कि एरिया पहले जितना रहे। मेरा टारगेट तो ये है, ठीक है। आपका सबसे इजी मेथड क्या रहेगा? देखो, सभी क्वेश्चनों में आप ये मेथड यूज करोगे। सभी क्वेश्चन में अगर आपने लेंथ को 10% बढ़ा दिया, 10% बढ़ाने का मतलब है लेंथ को कितना कर दिया आपने? 10 से 11। लेंथ को कितना कर दिया? 10 से 11। मैं कहता हूँ अगर आपने लेंथ के साथ ये काम किया है ना, ब्रेड्थ के साथ इसका उल्टा कर दो। इसको 10 से 11 किया है ना, इसको 11 से 10 कर दो। मतलब अगर ब्रेड्थ पहले 11 थी तो अब कितनी कर दो? उसको 10 कर दो। आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि आपने 1 घटा दिया। 1 कितने के पीछे घटाया? 11 के पीछे। और ये कितना होता है? 9 and 1/11%। यानी कि मैं कहता हूँ अगर आज के बाद आपसे पेपर में कोई क्वेश्चन पूछ ले, अगर लेंथ को 10% बढ़ा दिया तो बताओ ब्रेड्थ को कितने परसेंट कम करें कि एरिया पहले जितना रहे, तो आप डायरेक्ट आंसर बोल देना 9 and 1/11%। क्यों? मैं कहता हूँ सीधा कैसे निकालोगे एग्जाम में? एक आपने 10 से 11 कर दी चीज़ और उनकी प्रोडक्ट को आप क्या रखना चाहते हो? कांस्टेंट रखना चाहते हो, ठीक है। एरिया क्या होता है? लेंथ और ब्रेड्थ की प्रोडक्ट तो होता है। तो उसमें से एक को 10% बढ़ा दिया, यानी कि 10 से 11 कर दिया, तो दूसरी चीज़ को आप 11 से क्या कर दो? 10 कर दो, ठीक है। दूसरी को क्या कर दो? 11 से 10 कर दो। तो एक की कमी कर दो, यानी कि 1/11, यानी कि 9 and 1/11% की क्या कर दो? कमी कर दो। तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आप सोचोगे कि ऐसा हम क्यों करते हैं कि एक चीज़ को मैंने 10 से 11 किया तो दूसरी को 11 से 10 कर दो। मैं अभी आपको प्रूव करके बता देता हूँ ताकि आपके दिमाग की सारी डाउट्स दूर हो जाए। मान लो ये लेंथ है 11 और ये लेंथ है, मान लो ब्रेड्थ है आपकी, मान लो कितनी? 10। ये क्या है आपकी? 10 है, ठीक है। एक चीज़ को बढ़ाना है और एक चीज़ को घटाना है। मान लीजिए मैंने ब्रेड्थ को 10% बढ़ा दिया। मैंने क्या कर दिया? ब्रेड्थ को 10% बढ़ा दिया। 10% बढ़ाने का मतलब क्या है? नई ब्रेड्थ आपकी कितनी हो जाएगी बताओ? 11 हो जाएगी। 10 से क्या हो जाएगी? 11। 10 से क्या होगी बच्चों? 11। पहले एरिया कितना था बताओ? पहले का एरिया कितना था? 11 × 10 110 था। 110 था। और आप कहते हो कि न्यू एरिया भी कितना होना चाहिए? 110, क्योंकि आप एरिया को तो चेंज ही नहीं करना चाहते, है ना। और बताओ अब लेंथ को क्या करोगे? ब्रेड्थ तो कहती है कि मैं तो फिक्स होगी 11। लेंथ तू अपने में चेंज कर ले, कितना करना चाहती है? प्रोडक्ट कितनी आनी चाहिए? 110। तो मुझे बताओ न्यू लेंथ कितनी आनी चाहिए? न्यू लेंथ आपकी कितनी आएगी? 110 को 11 से भाग करोगे 10 नहीं आएगी क्या? मतलब कि 11 से कितना होना पड़ेगा? इसको 10 होना पड़ेगा। तो वही बात तो मैं कह रहा हूँ, अगर ब्रेड्थ बढ़ के 10 से 11 होगी तो लेंथ को 11 से 10 कर दो, एरिया सेम रहने वाला है, ठीक है। तो आज के बाद ये बात आप हमेशा ध्यान रखना, कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो में क्या, अगर किसी चीज़ का एरिया अगर आप कांस्टेंट रखना चाहते हो तो लेंथ में जितना चेंज किया आपने, जितना परसेंट चेंज किया, उसके कोरस्पॉन्डिंग ब्रेड्थ में कितना आपको चेंज करना पड़ेगा। अगर लेंथ को आपने 20% बढ़ा दिया, 20% बढ़ा दिया, 20% बढ़ाने का मतलब है आपने 5 से कितना कर दिया? 6। आपको ब्रेड्थ को कितना करना पड़ेगा? 6 से 5, यानी कि 1 की कमी करनी पड़ेगी। कितने पे? 6 के ऊपर, यानी 16 and 2/3% की क्या करनी पड़ेगी आपको? कमी। तो मैं नहीं समझता कि ये चीज़ आपको समझ नहीं आई, ठीक है ना। बहुत ईजी तरीके से मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये सिर्फ लेंथ ब्रेड्थ के ऊपर ही काम नहीं करेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, कम से कम 30 तरह की चीज़ें हैं जहाँ पे आप इस कंसेप्ट को आप यूज करने वाले हो परसेंटेज के अंदर। जैसे मान लो हम कोई चीज़ खरीदने जाते हैं बाज़ार से, उसका क्या होता है? प्राइस होता है ना। मान लो एक चीज़ का प्राइस कितना है? 20 रुपये है, और हमने बाज़ार से खरीदी वो कितनी? 10 आइटम, नंबर ऑफ़ आइटम्स या नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स, है ना। हमने 20-20 रुपये वाली 10 आइटम खरीद ली। तो मुझे बताओ टोटल एक्सपेंडिचर उस पर कितना हो गया आपका? आप कहोगे 20 × 10, आपने 200 रुपये खर्च कर दिए। क्या कर दिया आपने? 200 रुपये खर्च कर दिए। यानी मैं कहना चाहता हूँ जैसे एरिया इक्वल होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, वैसे ही टोटल एक्सपेंडिचर इक्वल होता है प्राइस इंटू नंबर ऑफ आर्टिकल। भाई आपने 10 आर्टिकल खरीदी 20-20 रुपये की, तो कितना
खर्चा हो गया आपका 200 रुपये हो गया, ठीक है। तो ये भी वही कहानी है पीछे वाली। अब क्या हुआ, एक दिन आप मार्केट में गए और दुकानदार ने आपको कहा कि सर प्राइस जो है ना आज आर्टिकल का 20 रुपये नहीं रहा, क्या हो गया, प्राइस आपका बढ़ गया। कितना बढ़ गया, कहता है 25% बढ़ गया। कितना बढ़ गया बच्चों, 25% बढ़ गया। तो अब आपको चिंता होगी कि प्राइस 25% बढ़ गया, लेकिन आप जेब में पैसे तो लेके गए हो कितना, 200 रुपये, क्योंकि आपको तो ये आइडिया है कि प्राइस उसका कितना है, 20 रुपये है और आपको 10 आर्टिकल चाहिए तो आप खरीद लाओगे, है ना। आप जेब में अपनी 200 रुपये लेके गए हो, तो आप दुकानदार से क्या कहोगे कि मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे तो नहीं है। आप क्या करो, अगर प्राइस आपका बढ़ गया ना तो कोई बात नहीं, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, आप मेरे को आर्टिकल कम दे दो, आप मेरे को आर्टिकल कम दे दो। तो आप दुकानदार आपको ये कहता है कि अब मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, आप खुद कैलकुलेट कर लो कि मैं अब आपको कितनी आर्टिकल दूँ। यानी कि मैं आपको मान लो 10 केजी चीनी देता था, मैं आपको 10 केजी चीनी देता था, आप मेरे को कैलकुलेट करके बता दो कि अब मैं आपको कितनी चीनी दूं कि आपको भी पूरा सामान मिल जाए और मेरे को भी लॉस ना हो, ठीक है। अब आप पढ़े लिखे हो मैथ, तो अब आप उसको बताओगे कैलकुलेट करके। आपने कहा कि हमने कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो में पढ़ा है कि 25% का मतलब होता है 1/4, यानी कि कीमत 4 से 5 होगी। कीमत क्या होगी, 4 से 5 होगी। तो आप क्वांटिटी यानी कि जो खरीदते हो जो चीज़, वो इसका उल्टा कर दो, वो 5 से क्या कर दो, 4 कर दो। क्या कर दो बच्चों, 5 से 4 कर दो। यानी कि पहले 5 मिलती थी, अब कितनी मिलेगी, 4 मिलेगी। लेकिन आप कहते हो पहले 5 नहीं मिलती थी हमारे को, पहले कितनी मिलती थी, 10। यानी कि 5 की जगह कितना है, 10, यानी कि 2 गुना। तो अब 4 की जगह कितना हो जाएगा, 8। तो यानी कि अब आप दुकानदार को कहोगे कि आप हमारे को 8 किलो चीनी दे दो, इससे आपका जो 20-25% प्राइस आपने बढ़ाया है वो अकोमोडेट हो जाएगा और मेरे को आप 8 किलो चीनी दे दो, ठीक है। और दुकानदार की समस्या ख़त्म, ग्राहक की भी समस्या ख़त्म। तो मैं बताना चाहता हूँ कि कमी कितनी करोगे क्वांटिटी में। आप कहोगे प्राइस को 4 से 5 बढ़ाया है, तो क्वांटिटी को आप क्या करो, इसको 4 से 5 कर दिया, इसको 5 से 4 कर दो, मतलब 1 कम कर दो। कितने के पीछे, 5 के पीछे, यानी कि 20% क्या कर दो, कम। यानी कि अगर आप प्राइस को 25% बढ़ाओगे तो क्वांटिटी आपकी सिर्फ क्या होएगी, 20% कम होएगी। मैंने आपको एग्जाम्पल देके ये चीज़ समझा दी है, ठीक है। अब आपको कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो के अंदर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे बहुत पूछे जाएंगे और यही कंसेप्ट आप लगाना, आपके कभी भी क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकते। अब मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ इसके ऊपर, देखो इसमें क्या कहता है, द प्राइस ऑफ शुगर, स्टेटमेंट पढ़ो, इसमें क्या कहता है, द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाय 20%। शुगर का प्राइस है ना 20% क्या हो गया, बढ़ गया। देन बाय हाउ मच परसेंट इट्स कंजम्पशन, जो इसका आप उपभोग करते हो, खपत करते हो, कंजम्पशन शुड बी रिड्यूस्ड सो दैट द टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन्स सेम। यानी कि कीमत 20% बढ़ गई। 20% का मतलब होता है 1/5 और बढ़ने का मतलब होता है कि 5 से कीमत क्या होगी बच्चों, 6 होगी। प्राइस अगर 5 से 6 हो गया और आप एक्सपेंडिचर सेम रखना चाहते हो, तो मैं कहता हूँ जो क्वांटिटी है ना, जो आप खर्च करते हो, चीनी की मात्रा, ठीक है, वो उल्टा कर दो, 6 से क्या कर दो, 5 कर दो। तो आप कहोगे ठीक है, तो 1 कम कर देते हैं। 1 कितने के पीछे कम कर दी, 6 के पीछे। तो आंसर कितना आ गया आपका, 16 and 2/3% की क्या कर दो, कमी। यानी कि अगर प्राइस 20% बढ़ गया तो कंजप्शन में आपको 16 and 2/3% की कमी करनी पड़ेगी, ठीक है। अब मैं कहता हूँ अगर यही क्वेश्चन ऐसे होता, अगर यही क्वेश्चन ऐसे होता कि प्राइस जो है ना वो क्या हो गया, 20% बढ़ने की बजाय 20% कम हो गया, तो आप कहोगे 20% कम होने का मतलब है 5 से कितना हो गया, 4 हो गया। प्राइस क्या हो गया, 5 से 4, तो क्वांटिटी को क्या कर दो, 4 से 5 कर दो। तो क्वांटिटी 1 बढ़ा दो, 1/4, तो कितना हो जाएगा आपका 25%। तो ये 25% क्या हो जाएगी बच्चों, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना। एक चीज़ अगर 5 से 4 हुई है ना, तो दूसरी चीज़ 4 से 5 कर दो। एक चीज़ 5 से 6 हुई है तो दूसरी चीज़ 6 से 5 कर दो। आपका आंसर हमेशा पहली बार में ही सही आएगा, ठीक है, 100% सही होएगा। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है इसमें आपको क्या कहता है, द प्राइस इज डिक्रीज्ड बाय 16 and 2/3%। डिक्रीज हो गया, 16 and 2/3 की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है आपको पता है, 1/6 होती है। डिक्रीज हुआ, इसका मतलब 6 से कितनी होगी वैल्यू, 5। प्राइस 6 से क्या हो गया, 5। अब कंजप्शन आपको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, सो दैट टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन्स सेम, मतलब पहले जितना बना रहे। तो मुझे बताओ अगर प्राइस 6 से 5 हो गया तो क्वांटिटी आपको क्या करनी पड़ेगी, 5 से 6 करनी पड़ेगी, ठीक है। यानी कि 1 बढ़ानी पड़ेगी, 1/5 यानी कि 20% क्या करनी पड़ेगी आपको, बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। यानी अगर प्राइस 16 and 2/3% कम हो जाएगा तो क्वांटिटी आप क्या कर दो बच्चों, 20% बढ़ा दो, तो आपका टोटल एक्सपेंडिचर पहले जितना रहेगा, ठीक है। ये तो थे बेसिक लेवल के क्वेश्चन जिनको मैं कहता हूँ आप ओरली कर सकते हो। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आप कहोगे
प्राइस जो है ना वो 1/6 घट गया, मतलब 6 से क्या हो गया 5 हो गया, तो क्वांटिटी कितनी हो जाएगी 5 से 6। अब मुझे बताओ अगर आपको पता लग गया कि क्वांटिटी 5 से 6 है तो क्या आपको कॉपी पेन की जरूरत पड़ेगी कि कितना बढ़ा है? आप कहोगे 1 बढ़ गया, कितने के पीछे? 5 के पीछे, 1/5 यानी कि 20%। लेकिन एग्जाम में आजकल ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, ये पूछे जाएंगे CHSL या MTS लेवल के ऊपर। CGL के अंदर ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। वहाँ पे क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है, अब मैं आपको उसका एग्जाम्पल देता हूँ। आपसे ये कहेगा कि प्राइस किसी चीज़ का 20% बढ़ गया, प्राइस क्या हो गया 20% बढ़ गया। अब आप बुक की लैंग्वेज में तो देखो, तो बुक तो कहती है कि प्राइस बढ़ गया तो आप अपनी क्वांटिटी को इतना कम कर दो कि टोटल एक्सपेंडिचर पहले जितना बना रहे। लेकिन मुझे बताओ क्या रियल लाइफ में ऐसा करना पॉसिबल है क्या? पेट्रोल अगर पहले 50 रुपये पर लीटर था, आज 100 रुपये पर लीटर हो गया, तो क्या रेट डबल हो गया तो आप अपनी क्वांटिटी को हाफ कर दोगे तो काम चल जाएगा? बिल्कुल भी नहीं चलेगा, है ना। कुछ % तो हम कम कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि रेट डबल हो गया तो उसकी क्वांटिटी हाफ कर दो। बिल्कुल भी रियल लाइफ में काम ऐसा नहीं चलता, ठीक है। तो एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक व्यक्ति को पता लगा कि पेट्रोल का प्राइस एक दिन के अंदर 20% बढ़ गया। अब उसने अपना बजट जो है ना रीडिसाइड किया और उसने सोचा कि मैं अपना बजट बढ़ा देता हूँ, यानी कि पहले पेट्रोल पे जितना भी खर्चा करता था ना मैं 20% तो नहीं बढ़ा सकता खर्चा। यानी पहले मान लो पेट्रोल का प्राइस था 50 रुपये पर लीटर, पहले क्या था 50 रुपये पर लीटर था, ठीक है। और वो एक दिन में 3 लीटर पेट्रोल मान लो डलवाता था। कितना डलवाता था? 3 लीटर पेट्रोल, यानी कि उसको कितने रुपए खर्च करने पड़ेंगे? 150 रुपये। कितने खर्च करने पड़ेंगे बच्चों? 150 रुपये। लेकिन अब क्या हुआ, न्यू प्राइस, अब न्यू प्राइस कितना हो गया? 20% बढ़ गया, मतलब 50 से कितना हो गया? 60 हो गया, है ना। 50 से कितना हो गया? 60। अब अगर वो 150 रुपये खर्च करना चाहता है तो आप कहोगे कि आपको कितना होगा? 150 रुपये में 60 के हिसाब से कितना पेट्रोल आएगा? 2.5 लीटर पेट्रोल आएगा। कितना आएगा? 2.5 लीटर पेट्रोल आएगा। लेकिन कहता है 2.5 लीटर में मेरा काम नहीं चलेगा, मेरा काम 2.5 लीटर में नहीं चलने वाला। मैं 20% तो अपना खर्चा नहीं बढ़ा सकता, लेकिन मैं कुछ हद तक बढ़ा सकता हूँ। अब पेट्रोल पंप वाले ने पूछा बताओ आप कितना खर्चा बढ़ा सकते हो? वो कहेगा मैं टोटल एक्सपेंडिचर जो है ना अपना 8% बढ़ा सकता हूँ। यानी कि पहले अगर मैं 100 रुपये खर्च करता था पेट्रोल पे, अब मैं 8 रुपये खर्च कर सकता हूँ। आप मेरे को नया पेट्रोल दे दो, कितना दोगे? ठीक है, तो वो हिसाब लगाएगा कि भाई ये 8% बढ़ा सकता है। तो मुझे बताओ प्राइस 60 हो गया, है ना। आप कह रहे हो उस पेट्रोल पंप वाले को कि मैं अपना खर्चा 8% बढ़ा सकता हूँ। 8% का मतलब पहले आप 150 खर्च करते थे, तो न्यू एक्सपेंडिचर आप उसको बता रहे हो मैं कितना कर सकता हूँ। 15 का 8% कितना होता है? 12। तो यानी कि मैं 162 कर सकता हूँ। कितना कर सकता हूँ? 162। तो बताओ वो पेट्रोल पंप वाला आज आपको कितने लीटर पेट्रोल देगा? आप उसको 162 रुपये निकाल के दोगे अपनी जेब से, 60 रुपये के हिसाब से आपको वो इतना पेट्रोल नहीं दे देगा क्या? बिल्कुल दे देगा, ठीक है। आप इसको कैंसिल कर दो, 3 पे कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा आपका? ये आ गया। और फिर 2 पे कैंसिल करोगे तो 27/10 यानी कि 2.7 लीटर, यानी कि अब वो आपको कितना पेट्रोल दे देगा? 2.7 लीटर। मुझे बताओ क्या पेट्रोल की कंजप्शन में आपको कमी नहीं करनी पड़ी क्या? आप कहोगे बिल्कुल करनी पड़ी। कितनी करनी पड़ी? 3 लीटर पहले लेते थे, आज आपको मिला सिर्फ 2.7 लीटर। कितना कम हो गया? 0.3 लीटर। 0.3 की कमी आई किसके पीछे? 30 के पीछे। तो क्या आप कह दोगे कि 10% की कमी आई? यानी कि आपने एक्सपेंडिचर को 8% बढ़ा भी दिया, उसके बावजूद भी आपको 10% की खपत में क्या है? कमी करनी पड़ी। अब मैं इसी कंसेप्ट को समझाता हूँ एग्जाम में ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, और आप ये पेट्रोल का एग्जाम्पल लेके ऐसे क्वेश्चन को सोल्व नहीं करोगे, ठीक है। जैसे मैं अगर आपसे ये पूछता क्वेश्चन में कि मान लो, मैं एक आपको बेसिक एग्जाम्पल देता हूँ कि कीमत 20% बढ़ गई। कीमत क्या हुई? 20% बढ़ गई। और खर्चा पहले जितना करना चाहते हो, खर्चा क्या है? पहले जितना करना चाहते हो। फिर तो आप कहोगे प्रॉब्लम ही नहीं है, 20% का मतलब है 5 से 6 होगी, तो क्वांटिटी हम 6 से 5 कर देंगे और आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अब आप कहते हो प्राइस 20% बढ़ गया, खर्चा मैं 8% बढ़ा सकता हूँ। मैं खर्चा पहले जितना नहीं, 8% बढ़ा दो मेरा खर्चा, ठीक है। तो क्या कहता है कि क्वांटिटी में आपको कितने % की कमी करनी पड़ेगी? वो क्या करोगे? देखो प्राइस पहले 100 था, अब कितना हो गया? 120। प्राइस क्या हो गया बच्चों? 100 से 120 हो गया। अब आपको क्वांटिटी 120 से 100 की ज़रूरत नहीं है। 120 से 100 आप तब लिखते जब आप खर्चा पहले जितना रखना चाहते हो, लेकिन कहते हैं खर्चा आप अब बढ़ा रहे हो, ठीक है। यानी खर्चा पहले 100 करते थे तो अब 8% बढ़ा रहे हो, मतलब 108 तो अब कर ही सकते हो, है ना। तो अगर आप खर्चा सेम रखना चाहते हो तो 100 से 120, ये 120 से 100 लिख दो,
लेकिन अब आप खर्चा 8% बढ़ा रहे हो, मतलब पहले आप 100 रुपये करते थे, अब 100 नहीं, अब आप 108 कर सकते हो। तो यानी कि 120 से अब आपको खर्चा कितना करना पड़ रहा है, 108। तो मुझे बता दो 12 रुपये कम करना पड़ रहा है किसके पीछे, 120 के पीछे। तो कितना हो गया 1/10, और 1/10 को ही तो 10% बोलते हैं ना। तो देखो यही 10% यहाँ से और यही 10% यहाँ से। मैंने एग्जाम्पल देके आपको इसलिए समझाया कि आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर कट बैठ जाए ये चीज़ कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। ठीक है, 150 रुपये से आपने 162 रुपये खर्च किए, आपको 2.7 लीटर पेट्रोल मिला। 2.7 लीटर पहले खरीदते थे 3 लीटर, तो आपको पता लग गया कि 10% की क्या करनी पड़ी, कमी करनी पड़ी। लेकिन आप 10% की कमी तो यहाँ से भी निकाल सकते थे, तो फिर आपको क्यों इतनी ज़रूरत पड़ी। ठीक है, समझ गए मैं जो आपको बात समझाना चाहता हूँ, जो कंसेप्ट समझाना चाहता हूँ। अब इसी के ऊपर मैंने 2 क्वेश्चन लिए हैं प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, उनसे आपको और ये बात क्लियर हो जाएगी। देखो क्या कहता है, द प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज बाय 20%। राइस का जो प्राइस है ना वो 20% बढ़ गया। 20% का मतलब होता है 1/5, यानी कि आप 1/5 को भी छोड़ो, आप 20% को सीधा ये लिखा करो, प्राइस कितना हो गया 100 से 120 हो गया है ना, ताकि कैलकुलेशन ईजी रहे। प्राइस 100 से 120 हो गया। वो कहता है ए पर्सन वॉन्ट्स टू इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर ऑन राइस ओनली बाय 8%, लेकिन वो कहता है मैं खर्चा तो बस 8% ही बढ़ा सकता हूँ। तो सिंपल सी बात है, प्राइस अगर 20% बढ़ा है और खर्चा आप सिर्फ 8% बढ़ाना चाहते हो, तो आपको क्वांटिटी में कमी करनी पड़ेगी। क्वांटिटी में कितनी कमी करनी पड़ेगी, बस ये बात है ना। मैं कहता हूँ अगर आप खर्चा पहले जितना रखना चाहते हो तो क्वांटिटी 120 से 100 कर दो, लेकिन आप कहते हो मैं खर्चा बढ़ाने को तैयार हूँ, लेकिन कितना, सिर्फ 8%। यानी पहले मैं 100 रुपये खर्चा करता था, तो अब मैं 108 तो करने को तैयार हूँ। आप कहोगे ठीक है तो 12 रुपये कम कर दो, आप क्वांटिटी पहले 120 खरीदते थे तो अब 108 खरीदनी स्टार्ट कर दो, तो 12 की कमी कर दो, कितने पे, 120 पे, यानी कि 10% की क्या कर दो, कमी। यही 10% इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो देखो कितनी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। यानी चाहे आप खर्चे को पहले जितना रखो, चाहे कुछ बढ़ाओ, चाहे कुछ घटाओ, हमारे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक ही कंसेप्ट से हम सारे के सारे क्वेश्चन को सोल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी सेम यही कहता है, प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 24%। 24% का मतलब है बच्चों, प्राइस पहले 100 था तो अब कितना हो गया, 124 हो गया। अब कितना हो गया, 124। अगर आप खर्चे को सेम रखना चाहते हो तो मैं कहता हूँ क्वांटिटी आप 124 से कितनी कर दो, 100 कर दो। लेकिन आप कहते हो नहीं, हम खर्चा कुछ हद तक बढ़ा सकते हैं, कितना, ओनली बाय 15%। तो मैं कहता हूँ अब 124 से 100 मत करो, 100 का 15% यानी कि 115 तो आप कर सकते हो अभी भी। ठीक है, तो मैं कहता हूँ कितना कम कर दो, 9 कम कर दो, क्वांटिटी 9 कम कर दो। कितनी खरीदते थे पहले, 124। तो बताओ ये किस पे कटेगा, इनटू क्या कर दो, 100 कर दो, 4 पे काट दो, इसको 4 पे कट जाएगा ना, 31 पे कटेगा, और ये 25 पे कटेगा, 225 अपॉन में 31। और आपको क्या पूछा है, इसका आंसर बताना है, करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस, यानी कि डेसिमल के बाद 1 प्लेस आपका आना चाहिए, वहाँ तक आप इसका आंसर बता दो। कैलकुलेट कर लेना, 31 को 7 से करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 217। तो 7 से करोगे 217, कितने बच गए, 8। 31 को फिर 2 से करोगे कितना आ जाएगा, 62। यानी कि एक ही ऑप्शन है आपका, कितना, 7.3 क्यों आया, क्योंकि 2 और इसके बाद आपका कितना आएगा, देखो 62 आ गया आपका, और 18 बच गया, और 31 को फिर कितने से करोगे आप, 6 से करोगे, मान लो 5 से कर दो, 31 पंजे 155, 5 से करोगे तो 7.25 को हम अप्रोक्सीमेट कितना लिख सकते हैं, 7.3, क्योंकि 7.1 से तो बड़ा ही है ना, तो 7.3 आएगा ऑटोमेटिक। तो ये क्वेश्चन है, तो कंसेप्ट वही है, बस इसमें आंसर क्या आ गया आपका, डेसिमल के अंदर आ गया। वहाँ क्या आया था आपका, एक इंटीजर वैल्यू आई थी, बस, और कोई फ़र्क नहीं है। अब देखो टाइप 4 हम करते हैं बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, और मैं कहता हूँ इन क्वेश्चंस को मैं आपको है ना ओरल सोल्व करना सिखाऊंगा आज, है ना। आपने कभी ऐसे मेथड देखे नहीं होंगे कि आप इस तरह के क्वेश्चंस को ओरली सोल्व कर सके बिना कॉपी पेन का यूज किए। देखो क्या कहता है, व्हेन डिक्रीज इन प्राइस अनेबल्स ए पर्सन टू बाय सम मोर आइटम्स फॉर द सेम प्राइस। इसका मतलब क्या है, आपने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पढ़े होंगे अलग अलग तरह की बुक्स के अंदर कि किसी आपके पास, मान लो मैं एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ कि आपके पास 100 रुपये है, आपके पास कितना है, 100 रुपये है, और आप उससे कुछ मैंगो खरीदते हो, कुछ मैंगोज खरीदते हो, कुछ क्या खरीदते हो, मैंगोज। अब क्या हुआ, मैंगोज के प्राइस में 20% की क्या आ गई, कमी आ गई। मैंगोज के प्राइस में क्या आ गई, 20% की कमी आ गई। लेकिन आप कहते हो मेरे को पैसा तो 100 रुपये खर्च करना है, मेरे को पैसा तो 100 रुपये खर्च करना है। तो सिंपल सी बात है, आज जो आपको मैंगो मिलेंगे वो कुछ ज़्यादा मिलेंगे, है ना। पहले जितने भी किलो आप खरीद के लाते थे, आज उससे आपको ज़्यादा मिलने वाले हैं। ठीक है, कितने ज़्यादा मिलने वाले हैं वो क्वेश्चन में आपको बताया जाएगा। आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा कि मैंगोज के प्राइस में 20% की कमी होने की वजह से आप 100 रुपये में
पहले से 2 किलो आम ज़्यादा खरीद पाते हो। तो बताओ आम का प्रेजेंट प्राइस क्या है, आज का प्राइस क्या है, या पहले का प्राइस क्या था, ओरिजिनल प्राइस है ना, कम होने से पहले क्या था। तो मैं सब कुछ आपको निकाल के बताता हूँ। देखो प्राइस में 20% की कमी आ गई और उसकी वजह से आप 2 केजीज मैंगो क्या है ज़्यादा खरीद पा रहे हो। ठीक है, 2 केजीज मैंगो ज़्यादा खरीद पाते हो। तो आपसे पूछा गया है प्राइस, इसका न्यू प्राइस बताओ, न्यू प्राइस पर केजी, यानी कि आम का पर केजी आज का भाव, और इसका ओल्ड प्राइस का मतलब इसका ओरिजिनल प्राइस बताओ जो कम होने से पहले था, कम होने से पहले था। ये दोनों प्राइस आपसे पूछे गए हैं। मैं अब आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ और फिर आप ओरली इन क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। ठीक है, देखो आप मैंगो की जगह हम चीनी का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, शुगर का एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको समझना थोड़ा आसान रहे। उससे आप 100 रुपये दुकानदार के पास लेके गए। आप डेली क्या करते हो, आपके घर वाले आपको बोलते हैं कि 100 रुपये लेके जा और दुकानदार से कुछ चीनी खरीद के ला। ठीक है, हमें नहीं पता कि आप कितनी चीनी खरीद के लाते हो, लेकिन आप कुछ चीनी ज़रूर खरीद के लाते हो। अब आज दुकानदार के पास आप गए 100 रुपये लेके और दुकानदार ने कहा कि बेटा इसका प्राइस जो है ना वो 20% कम हो गया है। तो आप ऐसा करो, पहले मान लो मैं आपको कितनी भी किलो चीनी देता था, आज अगर आपको उतनी चीनी चाहिए ना तो 100 में से 20 रुपये आप अपनी जेब में रख लो, 100 रुपये अपनी जेब में रख लो और मेरे को सिर्फ कितने पैसे दे दो, आप 80 रुपये दे दो। 20% क्योंकि प्राइस कम हो गया, मतलब पहले जो चीज़ 100 की आती थी आज वो चीज़ आपको मैं 80 में दे दूंगा। ठीक है, लेकिन बच्चे ने कहा कि अंकल मेरे को चीनी तो 100 रुपये की खरीदनी है। घर वालों ने कहा कि पैसे वापस नहीं लेके आने, मेरे को चीनी तो क्या चाहिए, 100 रुपये की चाहिए। आप ऐसा करो, जो 20% भाव कम हुआ है ना उसकी वजह से जितनी ज़्यादा चीनी आएगी ना आप मेरे को वो चीनी ज़्यादा दे दो। तो उस दुकानदार ने कहा कि ठीक है, आप ऐसा करो 2 किलो चीनी एक्स्ट्रा ले जाओ। आप क्या करो, 2 किलो चीनी एक्स्ट्रा ले जाओ। ठीक है, एक्स्ट्रा ले जाओ। अब आप इस सिचुएशन का मतलब बता दो मेरे को सीधा सीधा क्या है। उस बच्चे के पास 2 ऑप्शन हैं, क्या, या तो वो 20 रुपये ले ले, या तो वो 20 रुपये वापस ले ले अपने, है ना, या फिर 2 किलो चीनी ले ले। आज दुकानदार उसको 2 ऑप्शन दे रहा है कि या तो आप अपने 20 रुपये ले लो जो प्राइस कम हो गया, या उस 20 रुपये के बदले में 2 किलो चीनी ले जाओ, बात बराबर है। तो मुझे बताओ क्या आज का भाव चीनी का ऐसा नहीं है कि जिससे 20 रुपये में 2 किलो चीनी आ रही है। 20 रुपये ले लो, दुकानदार कह रहा है लो मेरी दुकान पे आप आज आए हो, आपका स्वागत है, आप 20 रुपये ले लो या 2 किलो चीनी ले लो। कहने का मतलब आज वो या तो 2 किलो चीनी दे रहा है या आपको 20 रुपये दे रहा है, मतलब कि 2 किलो चीनी का भाव ही तो 20 रुपये है ना, 20 रुपये है आज का, ये प्रेजेंट का भाव है कम होने के बाद, है ना। तो आप कहोगे तो फिर तो 1 किलो का मिल गया हमारे को, 1 किलो का कितना हो गया, 10 रुपये हो गया, और ये तो बहुत अच्छी बात होगी। तुरंत ही हमारे को भाव पता लग गया कि जितना प्राइस कम हुआ या तो वो प्राइस ले लो, आप पैसा ले लो, या उसके बदले में आप 2 किलो चीनी फालतू ले लो। ठीक है, तो यानी कि यही तो भाव है कि 2 किलो चीनी का 20 रुपये, 1 किलो चीनी का 10 रुपये। लेकिन आप कहोगे ये तो आज का भाव है। अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि पहले का भाव बताओ, स्टार्टिंग का क्या था कम होने से पहले, तो कोई बात नहीं, मैं तो वो भी बता दूंगा। मेरे को पता है कि भाव 20% कम हुआ है। भाव क्या हुआ है बच्चों, 20% कम हुआ है। तो मुझे बताओ पहले अगर चीनी का भाव 100% था तो आज कम होके कितना रह गया, 80% रह गया कि नहीं रह गया, 80% रह गया। 80% रह गया और कितने रुपए बन गया, वो 10 रुपये बन गया। तो क्या आप 80% की वैल्यू 10 आपको कोई बता दे तो क्या आप 100% की वैल्यू नहीं निकाल सकते? बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हो। 80 से भाग करके 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 4 और ये 5, तो 12.5 रुपये आ जाएगा। तो देखो मैंने इससे चीनी का पुराना भाव भी निकाल दिया, चीनी का पुराना भाव भी। क्यों? क्योंकि चीनी के प्राइस में 20% की कमी आ गई। इसका मतलब पहले जितना भी भाव हुआ करता था आज उसका 80% हो गया, और 80% की वैल्यू कितनी है, 10। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12.5। ये 12.5 क्या आ गया आपका, चीनी का ओरिजिनल प्राइस आ गया। तो बताओ अब आपसे क्वेश्चन में से कुछ भी पूछ ले, न्यू प्राइस पूछ ले, ओरिजिनल प्राइस पूछ ले, आप बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर आपको 4-5 क्वेश्चन कराता हूँ और ऐसे ही कराऊंगा कि आप सिर्फ सोचने से ही क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। अब देखो क्या कहता है ये क्वेश्चन, पढ़ो आपको समझ आ जाएगा। When the price of sugar is decreased by 10%, प्राइस ऑफ शुगर क्या हुआ, 10% कम हो गया। ए मैन कुड बाय 1 किलोग्राम मोर शुगर फॉर ₹270। मतलब ये है कि वो डेली दुकानदार के पास 270 रुपये लेके जाता है। आज दुकानदार ने कहा कि आपको 270 देने की ज़रूरत नहीं है, 10% कम दे दो। 10% कितना होता है 270 का, बताओ, 27 रुपये होता है। ये तो बिल्कुल ईजिली आपको पता है, 27 रुपये। बच्चा कहता है नहीं अंकल मेरे को 27 रुपये नहीं चाहिए, आप मेरे को चीनी फालतू दे दो। तो दुकानदार कहता है ठीक है आप 1
किलो चीनी फालतू ले लो, तो मैं कहता हूँ आज का भाव यही तो है कि 27 रुपये के बदले में वो 1 किलो आपको चीनी दे रहे हैं, है ना। तो यानी कि आज का भाव क्या हो गया, ये 27 रुपये पर किलो हो गया आज का भाव। अगर आज का भाव पूछता तो क्वेश्चन खत्म हो गया, है ना। लेकिन पूछा क्या है, हाँ यही पूछा, फाइंड द न्यू प्राइस ऑफ शुगर पर केजी। नया प्राइस मतलब आज का भाव, तो कितना हो गया 27। लेकिन मैं कहता हूँ अगर इसमें चीनी का ओरिजिनल प्राइस भी पूछा गया होता, यानी कि कम होने से पहले प्राइस क्या था, आप कहोगे 10% कमी होने का मतलब है जो ये प्राइस है ना वो पहले का 90% है। अगर आपको कोई 90% की वैल्यू 27 रुपये बता रहा है, आप 100% की बता दोगे कितना, 30 रुपये, यानी कि पहले भाव कितना होगा 30 रुपये पर केजी। ये क्या है, इसका ओरिजिनल प्राइस है, ठीक है। क्योंकि 90% की वैल्यू 27, तो 100% की वैल्यू कितनी बच्चों 30। 30 का 10% 3 रुपये कम हो गए तभी तो 27 बने ना। तो मैं कहता हूँ ऐसे इस अप्रोच से आप चाहे पहले का भाव पूछे जो प्रेजेंट का भाव पूछे, आप दोनों चीज़ें क्या है ईजिली निकाल सकते हो, ठीक है। हो गया ये क्वेश्चन खत्म। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम वही चीज़ है। ए रिडक्शन ऑफ 21% इन द प्राइस ऑफ राइस। जो चावल का मूल्य है वो क्या हो गया 21% कम हो गया। इसकी वजह से क्या है, एक पर्सन इट इनेबल्स ए पर्सन टू बाय 3 किलोग्राम मोर राइस फॉर ₹100। यानी कि आप 100 रुपये के डेली चावल खरीद के लाते हो, आज उसका मूल्य 21% कम हो गया। 21% ऑफ 100 कितना होता है, 21 रुपये ही तो होता है। अब आप कह रहे हो कि मेरे को 21 रुपये नहीं चाहिए, मेरे को चावल दे दो फालतू, तो दुकानदार क्या करता है, आपको 3 किलो चावल फालतू दे देता है। तो यानी कि 21 रुपये के बदले में आपको 3 किलो चावल मिल रहे हैं। तो मुझे बताओ 1 किलो चावल कितने के मिलेंगे, आपको 7 रुपये के मिलेंगे। और यही तो क्या है, इसका प्रेजेंट प्राइस है ना। प्रेजेंट का मतलब आज का भाव। आज का भाव कितना है 7 रुपये पर केजी। और इसने क्या पूछा है, फाइंड दी रिड्यूस्ड प्राइस, मतलब कम जो प्राइस हो चुका है वही तो पूछा है। कितना आंसर आ गया आपका 7 रुपये, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन ये है, बस इसमें क्या थोड़ी लैंग्वेज चेंज कर दी इसने। ये क्या कहता है, ए रिडक्शन ऑफ 10% इन द प्राइस ऑफ एप्पल्स। अब बात आ गई एप्पल्स की। एप्पल्स का प्राइस 10% कम हो गया, जिसके कारण एक आदमी 10 एप्पल ज़्यादा खरीद पाता है। कितने रुपए में, 54 रुपये में, ठीक है। 54 रुपये में 10 एप्पल ज़्यादा खरीद पाता है। अब मुझे आप बता दो इतना कि 10% 54 का कितना होता है, 5 रुपये 40 पैसे होता है। यानी दुकानदार आपको कह रहा है कि या तो आप 5 रुपये 40 पैसे वापस ले लो। हम कहते हैं हमें पैसे वापस नहीं चाहिए, उसके एप्पल दे दो। एप्पल कितने दे रहा है वो, हमारे को 10। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि क्या आप ये बात नहीं समझे क्या कि 10 एप्पल का जो आज का भाव है वो कितना है, 5 रुपये 40 पैसे। क्यों, क्योंकि आपको वो 5 रुपये 40 पैसे भी देने को तैयार है अपनी जेब से, या फिर आप पैसे नहीं लेना चाहते तो उसके बदले में एप्पल ले लो। तो वही तो भाव होता है ना भाई, आप 5 रुपये 40 पैसे दे के उसको और 10 एप्पल ले लो, भाव हो गया, ठीक है। लेकिन आप चाहते हो कि रिड्यूस्ड प्राइस तो निकालो, यानी कि यही प्राइस आपको निकालना है, आंसर आ गया आपका। लेकिन कहता है पर डजन का मतलब होता है 12 एप्पल्स का प्राइस बता दो। आप कह रहे हो कि जब मेरे को 10 एप्पल का प्राइस बता दिया आपने, तो 12 एप्पल्स का प्राइस तो हम 3rd 4th क्लास में सीख चुके हैं। तो 10 एप्पल्स अगर आज की डेट में 5 रुपये 40 पैसे के आते हैं, मैं इसको ऐसा करता हूँ 540 बना देता हूँ, इसको क्या पैसे है ना, पैसे बना देता हूँ। तो एक एप्पल कितने का आ गया बताओ मेरे को, 54 पैसे का आ गया। एक एप्पल कितने का आ गया, 54 पैसे का। तो 12 एप्पल का तो भाव पूछा है ना आपसे, तो बताओ कितना मुश्किल क्वेश्चन है। 54 को 12 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। 54 को 10 से करोगे 540 और 2 से करोगे 108, तो कितना आ गया, 648 आ गया। 648 पैसे या 6 रुपये 48 पैसे, है ना। यही आपका क्या आ जाएगा बच्चों, आंसर आ जाएगा 6 रुपये 48 पैसे। क्वेश्चन पहले जैसा था, इसमें क्या कर दिया, 10 एप्पल से आपको 12 एप्पल पे लेके चला गया। वो बताओ जब आपको 10 एप्पल का प्रेजेंट भाव पता लग गया तो क्या आप 12 एप्पल का नहीं निकाल सकते हो, बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। तो यही क्वेश्चन था आपका। अब देखो 19th क्वेश्चन, वही कंसेप्ट सेम वही क्वेश्चन है। देखो, ड्यू टू द इंक्रीमेंट ऑफ 14 2/7% इन द प्राइस ऑफ घी। अब क्या हो गया, पहले डिक्रीज हो रहे थे प्राइस, अब क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। इंक्रीज भी हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, 1/7 है ना। 14 2/7 का मतलब क्या होता है, 1/7। प्राइस बढ़ गया, ए पर्सन इज एबल टू बाय 5 किलोग्राम राइस। अगर देखो प्राइस बढ़ गया तो 5 किलो वो कम खरीद पाता है, किससे, 560 से। यानी कि आप डेली एक दुकानदार के पास 560 रुपये लेके जाते थे और कुछ घी खरीद के लाते थे। आज दुकानदार के पास आप गए तो दुकानदार ने कहा कि आज मैं आपको उतना ही घी 560 रुपये में नहीं दे पाऊंगा। क्यों, क्योंकि प्राइस पहले से बढ़ गया। कितना बढ़ गया, 14 2/7, ठीक है। तो आप कहोगे बताओ कितना बढ़ गया, वो कहेगा जी 560 का 1/7 यानी कि 80 रुपये बढ़ गया। अब आप अपनी जेब आपने चेक की, आपने कहा कि मेरी जेब में तो पैसे तो नहीं है, तो वो दुकानदार क्या करेगा, पैसे नहीं है तो वो 80 रुपये के बदले में जितना घी कम दे पाएगा उतना घी कम दे देगा, ठीक है। आप कहते हो भी मेरे पास 80 रुपये नहीं है,
आप ऐसा करो घी कम दे दो, तो दुकानदार ने आपको क्या दिया, 5 किलो घी कम दे दिया। तो कहने का मतलब आज अगर आपकी जेब में 80 रुपये होते तो आप पहले जितना घी खरीद पाते, यही बात तो है ना। लेकिन दुकानदार को आपने 80 रुपये नहीं दिए, इसके बदले में दुकानदार ने आपको 5 किलो घी कम दिया। मतलब कि आज का रेट क्या है, 5 किलो जो घी आता है वो आपका 80 रुपये में आता है, यही तो मतलब है ना, आज की तो बात है। तो आप कहोगे सर 1 किलो घी कितने में आता है, इस हिसाब से तो 16 रुपये में आता है। तो हमने यही तो बताना है, फाइंड द इंक्रीज्ड प्राइस ऑफ घी, तो कितना है 16 रुपये, ठीक है। और आपसे पहले का प्राइस पूछा होता तो पहले का प्राइस कैसे निकालते, ओरिजिनल प्राइस 1/7 बढ़ गया है ना, यानी कि 7 से कितना हो गया 8, और 8 की वैल्यू कितनी है 16, मतलब डबल है। तो पहले का प्राइस कितना हो गया बताओ, 7 दूनी 14, यानी कि पहले का प्राइस कितना होगा 14 रुपीज़ पर केजी। तो आप दोनों के आंसर निकाला करो, ओरिजिनल पूछ लेता तो ओरिजिनल भी, और आज का पूछा है तो आज का भी, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी सेम क्वेश्चन है वैसा ही। इफ़ द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीजेज बाय 22 एंड 2/9%, देखो 22 एंड 2/9% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है, मेरे को बताओ ये क्या होती है वैल्यू। आप इसको सोल्व करके देखोगे तो क्या आएगी आपकी 2/9 ही आएगी ना, ये क्या आएगी आपकी 2/9 आएगी, ठीक है। 2/9 आ गई। अब 2/9% क्या हो गया, पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया। पेट्रोल का प्राइस क्या हो गया बच्चों, बढ़ गया। द कंजम्पशन इंक्रीजेज बाय 53 लीटर, और कहता है कंजम्पशन भी आपने बढ़ा दिया 53 लीटर से, एंड टोटल एक्सपेंडिचर इसकी वजह से क्या हुआ आपका 1710 रुपये से बढ़ गया। देखो प्राइस भी जब बढ़ जाए किसी चीज़ का, और आप उसकी खपत यानी कि जो आप कंज्यूम करते हो पेट्रोल वो भी आप बढ़ा दोगे, तो सिंपल सी बात है कि टोटल एक्सपेंडिचर तो आपका बढ़ना ही बढ़ना है, बढ़ेगा, ठीक है। इफ़ द इनिशियल कंजम्पशन वाज 154 लीटर, अगर स्टार्टिंग में आप 154 लीटर पेट्रोल यूज करते थे, देन फाइंड द इनिशियल एक्सपेंडिचर, तो इनिशियल एक्सपेंडिचर आपका कितना था। देखो आप इसको रेशियो मेथड से बहुत ईजिली इस क्वेश्चन को मैं आपको सोल्व करके बताता हूँ, ठीक है। रेशियो मेथड क्या कहता है, देखो प्राइस भी बढ़ गया आपका, पेट्रोल का प्राइस भी बढ़ गया और कंजम्पशन भी बढ़ गया, है ना, कंजम्पशन भी बढ़ गया। तो प्राइस इंटू कंजम्पशन ही तो क्या होता है आपका टोटल एक्सपेंडिचर होता है ना, टोटल एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। तो इसी तरह के क्वेश्चन में तो मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पे क्या लिख दो, आप प्राइस लिख दो, यहाँ पे क्या है क्वांटिटी लिख दो, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आपका क्या आता है फिर टोटल एक्सपेंडिचर आता है। क्या आता है बच्चों, टोटल एक्सपेंडिचर आता है, ठीक है। अब देखो जो चीज़ें क्वेश्चन में गिवन है वो लिखते जाओ। प्राइस क्या हुआ है 22 एंड 2/9 से बढ़ गया, मतलब 2/9 बढ़ गया, यानी कि पहले 9 था तो अब कितना हो गया बच्चों 11 हो गया, समझ गए। पहले 9 था तो कितना हो गया अब 11 हो गया। पेट्रोल का कंजम्पशन पहले आप 154 लीटर करते थे, अब 53 लीटर बढ़ा दिया, 154 से 53 बढ़ गया, मतलब पहले 154 करते थे तो अब 207 करोगे, क्यों, क्योंकि 53 बड़ा है। ये क्या होता है इनिशियल वैल्यू, और ये क्या होता है आपकी फाइनल वैल्यू होती है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो इनिशियली आप 154 लीटर पेट्रोल यूज़ करते थे, अब आपने 207 करना स्टार्ट कर दिया, क्यों, क्योंकि 53 आपने बढ़ा दिया, ठीक है। तो मैं कहता हूँ अगर कोई कटती है ना टर्म तो आप काट दो ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए। ये 14 पे कट रहा है और ये 9 पे कट रहा है, 9 2 जा 9 3 जा, मतलब कि पहले आप टोटल एक्सपेंडिचर 14 रुपये करते थे तो अब कितना करने लग गए आप 23 रुपये। कितना बढ़ गया बताओ, 9 रुपये बढ़ गया। लेकिन क्वेश्चन में इस 9 की वैल्यू कितनी दे रखी है 1710, यानी कि 9 की वैल्यू कितनी है 1710, 19 पे कट जाएगा, 19 पे कट के और 1 जीरो लगा दो, यानी कि 190 गुना आप क्या है ये एक्सपेंडिचर कर रहे हो, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या गया है इनिशियल एक्सपेंडिचर, और यही तो आपका इनिशियल एक्सपेंडिचर है ना, कितना 14 इंटू कितने टाइम्स है 190 टाइम्स। मुझे बताओ कितना आ जाएगा, 19 को 4 से करोगे 76, 7, 19 को 1 से करोगे 7 जोड़ोगे 26, तो 2660 रुपये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आपने रेशियो मेथड को अच्छे से समझा है तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल इजीली कर सकते हो, बिना कोई टेंशन लिए, बिना कोई फॉर्मूला रटे, ठीक है। प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल एक्सपेंडिचर आ जाएगा। प्राइस 9 से 11 हो गया, क्वांटिटी 53 से 154 से 207 होगी, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करने से अच्छा है अगर पहले क्रॉस में कोई टर्म कैंसिल हो रही है तो पहले उसको कैंसिल कर लो, ठीक है। पहले अगर आप 14 रुपीज़ खर्च करते थे तो आज 23 खर्च कर रहे हो, कितना बढ़ा रहे हो 9 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 1710, तो मुझे बताओ 1 की वैल्यू कितनी आ गई 190, तो 14 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14 इंटू 190 2660 रुपये, ठीक है। यही पूछा था कि इनिशियली आप कितने रुपये खर्च करते थे, तो मैं कहूँगा 2660 रुपये में खर्च करता था, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों आई थिंक इतना ही रखना चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर में अब मैं टाइप वाइज क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ। अभी मैंने 3-4 टाइप के क्वेश्चन आपको करवा दिए, और इतने क्वेश्चन अगर आप समझ लेते हो ना तो आप ये समझो कि आपका परसेंटेज का बेस तैयार हो गया, ठीक है।
बेस तैयार होने का मतलब है आप किसी भी टाइप के, मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा ना, आपको उनको समझने में 1% भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। जैसे मैं अब आपको कराऊंगा इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग से रिलेटेड क्वेश्चन, फिर हम करेंगे इलेक्शन वाले क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, फिर हम पासिंग मार्क्स वाले क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम और भी बहुत सारे तरह के क्वेश्चन करेंगे, कमीशन वाले क्वेश्चन करेंगे कि एक दुकानदार अपने सेल्समैन को कमीशन देता है, फिर हम इनकम टैक्स वाले क्वेश्चन करेंगे, है ना, कि हमारी इनकम सेम रहती है, मान लो टैक्स की रेट कम हो जाती है तो हमारा टैक्स भी कम हो जाता है, इस तरह के क्वेश्चन करेंगे। और भी बहुत सारे मिसलेनियस टाइप के मैं क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, ठीक है। लेकिन एक बात कन्फर्म है कि ये 2 लेक्चर अगर आप ध्यान से सुन लोगे तो जितने भी टाइप के क्वेश्चन बाकी है परसेंटेज के अंदर, उनको समझने में आपको 1% भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, अच्छे से आपको समझ आएंगे। उसके लिए मैंने आपका बेस बिल्कुल अच्छे से तैयार कर दिया, ठीक है, कि रेशियो मेथड क्या होता है, इसको कैसे यूज करते हैं। और भी मैं काफ़ी क्वेश्चन, जब मैं प्रैक्टिस सेशन लूँगा इसके 3-4 परसेंटेज के, वहाँ पर मैं आपको और बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए आप अपनी तैयारी करते रहिए, खुश रहिए, बाय।